जय भीम, नमो बुद्धाय. स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनलमध्ये. जर तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा. सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा. बुद्ध पचुपन्नाच एवता वन्नामि सर्वदा. धम्मातीताय एच धम्मो अनागता. पचुपन्नाच ए धम्मो अहं वन्दामि सर्वदा. एच संघातीताय एच संघा अनागता. पचुपन्नाच ए संघा अहं वन्दामि सर्वदा. महादयो महासतो बोधि मूले निषेध्यं पंचमारे पराजित्वा पतो संबोधिमुत्तमम्. एतेन सच्चवदेन सोतिते होतु सर्वदा. एतेन सच्चवदेन सबदुःखाभयरुग सको विनश्यतु. एतेन सच्चवदेन होतु ते जय मंगलानि. महाकारुणिक भगवान सम्यक समृद्ध, धारण करण्यास योग्य असा सद्धम्म, त्या धम्माचा प्रचार प्रसार करणारा पूजनीय भिक्खू संघ आज आपल्या सर्वांचे विशेष पुण्यक्षेत्र पूजनीय म्हणते ज्ञानेश्री महास्तवीर समनानंद दर्शनम. मनुष्याच्या एक जीवनामध्ये आपण जन्मास आलो. जन्मास आल्यानंतर आपापल्या पुण्य कर्मानुसार आपल्याला इंद्रियाचा लाभ झालेला आहे. डोळे आहे, कान आहे, नाक आहे, मन आहे, शरीर आहे. परंतु जीवनात असे काही महत्त्वाचे क्षण येत असतात
की श्रमणानंच दर्शनम, आपण श्रमणांना पाहत असतो. जसे भगवंत म्हणतात की जो मला पाहतो तो धम्माला पाहतो, जो धम्माला पाहतो तो मला पाहतो. अशाच प्रकारे मनुष्याच्या एक जीवनामध्ये आपण श्रमणांचं अनेकदा एक दर्शन घेत असतो, परंतु त्या श्रमणांचं जे दर्शन घेत असतो त्या दर्शनातूनही भगवंताचे जे काही कर्म सिद्धांत असतात त्याविषयी आपलं मन एक चांगल्या प्रकारचे एक चिंतन करत असते. जसं आपणा सर्वांच आजचा जो एक महत्त्वाचा दिवस आहे समनानंद दर्शन, तुम्हाला आम्हाला ज्या भंतेजींना आपण पाहत आहोत, दर्शन घेत आहोत, वंदन करत आहोत, दर्शन म्हणजे पाहत आहोत, अशा भिक्षूंना पाहण्यासाठी आपल्याला खूप भरपूर काही पुण्य पाहिजे. कारण की मनुष्य जन्मास येत असतो आणि त्याच्या पुण्यकर्माच्या आधारावर त्याचं जे संपूर्ण जीवन असते, कोणाला अंश कमी मिळते, कोणाला अंश जास्त मिळते. परंतु भांतीजींचं एवढं वय असूनही या वयामध्ये त्यांची करुणा मैत्री ही आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये फार एक लाभदायक ठरणार आहे. आपण त्यांना पाहिलं तशाच प्रकारे त्यांनी आपल्याला जे शील दिलं आणि भंतेजींनी आपल्याला ज्ञानज्योती भंतेजींनी अष्टशील दिलं, त्यांच्याच अनुमतीनं शील दिलं आणि आपण ते शील ग्रहणही केलं आहे. आज कोणी जेवण करूनही ते शील ग्रहण केलेलं आहे. जरी जेवण करून शील ग्रहण केलं तरी आता त्यांची जेवण्याची काही इच्छा असेल का? जेवण करून जरी त्यांनी शील ग्रहण केलं तरी त्यांची जेवण करण्याची इच्छा नाही. म्हणजे अर्थातच तुमचं शीलाचं पालन झालेलं आहे. परंतु आपण हे समजू नका की ज्ञान ज्योतींनी आपल्याला हे शील दिलं आजच्या दिवसासाठी. कारण जे मोठे भांतेजी आहेत त्यांच्याकडूनच आपण आज एक अष्टशील घेतलेलं आहे. हे जर आपल्या मनाशी ठरवाल आणि हे अष्टशील दर पौर्णिमेला तुम्ही पालन कराल तेव्हा तुमच्या मनुष्य जीवनाचं जे महत्व आहे हे तुम्हाला खऱ्या अर्थानं समजणार आहे. कारण कधी कधी जसं भंतेजींनी शेवट या चारही संघाचं जे एक महत्व आपल्याला एक सांगितलेलं आहे, पुण्यकर्माने पुण्याची वाढ होत असते. तसंच हे चारही संघ एकमेकाला वाढवण्यासाठी, एकमेकाच्या पुण्य पारमिता वाढवण्यासाठी एक आधार होत असतात. म्हणूनच आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला हे चारही संघ जेव्हा एकत्र येत असतात तेव्हा धम्माचं बल हे वाढत असते. पण या संघाला पाहून आपल्या मनामध्ये बऱ्याचशा उपासिका आहेत नाही का, त्या प्रयत्न करतात. जसं भंतेजींनी सांगितलं आहे की तुम्ही या नवीन संघाची निर्मिती करासाठी तुम्ही तुमचे मूलदान दिले पाहिजे, आहे की नाही. पण काही उपासिकांना असं वाटतंय मुलांना तर दान देऊ, पण मुलंही बनण्यालायक नाही आहेत. ठीक आहे. काही उपासिकांना असं वाटत असते की घरच्या माणसाला दान द्यावं, आहे की, पण तो माणूसही बनण्यालायक नाही. तिथे प्रश्न झाला. मग आपल्याला आपण बनावं काय, तर आपल्याला बनता येत नाही, आहे की नाही. कधी कधी काही बुद्धांच्या काळामध्ये भिक्षुणीची निर्मिती सुद्धा झालेली नाही आहे की नाही. आणि आपण अनेकदा वंदना म्हणत असतो की एच बुद्धा अतीताच एच बुद्धा अनागता पशुपन्नाच
बुद्धाहं वंदामि सर्वदा. आपण प्रयत्न करत आहोत मुक्त होण्यासाठी, आहे की नाही? पण जर मुक्त झालो नाही तर बऱ्याचशा उपासिकांचा असा एक मानस आहे की आम्ही मैत्रेय बुद्धाच्या काळामध्ये आपण एक जन्म घेऊ. ठीक आहे की नाही? आणि ज्यांचा जन्मावर विश्वासच नाही, आहे की नाही, ते आता आपोआपच अरंत झाले आहे असं समजायला लागेल. ज्यांचा विश्वासच नाही दुसऱ्या जन्मावर, तर त्या काय झालेल्या आहेत? अरंत झालेल्या आहेत, नाही का? पण ज्या अरंत झाल्याच नाही त्यांची तर श्रद्धा अशी राहील ना की आपला मैत्रेय बुद्धाच्या काळात जन्म होईल. मग उपासिका म्हणूनच राहू का? मग त्या काळात तरी आपण भिक्षू बनलो पाहिजे. पण कदाचित जर त्या काळात भिक्षुनी नाही बनल्या तर आनंदाने 3 वेळा आग्रह केला म्हणून या बुद्ध शासनामध्ये भिक्षुनी बनल्या. मग जर बनलं नाही तर मग तुम्हाला भिक्षू बनायला लागेल ना. मग भिक्षू बनण्यासाठी स्त्रिया भिक्षू बनतील का? नाही. मग तुम्हाला काय करावं लागेल? त्या काळात सुद्धा तुम्हाला मनुष्य जन्म घ्यावा लागेल. पण मनुष्य जन्म घेण्यासाठी जसं पाळीव प्राण्याचं दुःख पाहून आपण आपल्या मनात असं वाटते की हा जन्म किती बेकार आहे की नाही? पण घरातल्या घरातही जरी आपण पती पत्नी आहात तरी तुम्हाला असं वाटते की माझा माणसाचा जन्म झाला असता तर ठीक झालं, म्हणजे बरं झालं असतं, असं वाटते का तुम्हाला? आहे की नाही? म्हणजे मनुष्याचा जन्म होण्यासाठी आपल्याला आपल्या स्त्रीचा जन्म का झाला, आहे की नाही? स्त्रीचा जन्म काय होत असते, मनुष्याचा जन्म काय झाला नाही? आणि स्त्रीचा जन्मातून आपल्याला मनुष्याच्या जन्मामध्ये जर आपल्याला परिवर्तन करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? हाही महत्वाचा प्रश्न आहे की नाही? तर म्हणून स्त्रीचा जेव्हा जन्म होत असते तर मनुष्याच्या एक जीवनामध्ये या धम्माचं पालन करण्यासाठी पंचशील तर आवश्यकच आहे की नाही? पण पंचशिलाची जी निर्मिती होत असते, खऱ्या अर्थानं आपल्याला पंचशिलाचं जर पालन करायचं असेल तर अष्टशिलाचं एक दिवस पालन केल्याशिवाय आपल्याला पंचशिलाचं सुद्धा पालन करण्याची आपल्यामध्ये क्षमता होऊ शकत नाही. कारण की एक दिवसाचा आपला जो एक संकल्प असतो की मी आपण अष्टशील ग्रहण करतो, कमीत कमी आपली एक सजगता असते की त्या दिवशी आपण अष्टशिलाचं पालन करतो. दुसऱ्या दिवशीचा अष्टशिला आहे तर पहिल्या दिवशी आपल्या चित्तामध्ये असं होते की माझा उद्या अष्टशील आहे. आणि अष्टशील झाल्यानंतरही आपल्या जीवनामध्ये दुसऱ्या दिवशी आपल्याला त्या अष्टशिलाचं का असते? एक स्मरण राहत असते. तर म्हणून हा जो एक स्त्रीचा एक जन्म होत असतो, मनुष्याचा जो एक जन्म होत असतो, आपल्या मनात, आहे की नाही, आपल्या मनामध्ये किती भावना असली तरी आपलं जे कर्म आहे हे तेवढ्या प्रमाणात घडू शकत नाही परिपूर्ण. म्हणून आपल्या मनावर त्या दिवशी संयम ठेवण्यासाठी आपल्याला अष्टशिलाचं पालन करणं अत्यंत गरज आहे. की जे ब्रह्मचर्याचं जे शील आहे की नाही, पती पत्नीने त्या दिवशी बहीण भावासारखं राहिलं पाहिजे. आणि या शीलासाठी आपल्याला विकाल भोजनाचं सुद्धा शील पालन करावं लागते. आपल्या शरीरामध्ये आपण खाण्यावर भोजनावर जर संयम नसला तर या शीलाचं सुद्धा आपल्याकडून पालन होऊ शकत नाही. म्हणून अष्टशील जेव्हा आपण पालन करू आपलं शील आपल्याला एक सजग ठेवेल. कशासाठी? कारण ह्या अष्टशिलामुळे एका बाणाने 2 पक्षी मरत असतात. जर उपासिकाने अष्टशील घेतलं तर उपासकालाही त्याचं पालन करावं लागत असते. परंतु पुरुषापेक्षा स्त्रीला अष्टशिलाचं पालन करण्याची अत्यंत गरज आहे. नाही तर ज्यांनी अष्टशील ग्रहणच केलं नाही त्या स्त्रियांनी, त्यांचा अनेक जन्मोजन्मी स्त्रीचाच काय, स्त्रीच्या मधून खालच्या योनीमध्ये जन्म होईल तुमचा, जर तुम्ही अष्टशील पालन नाही केलं तर. कारण की अष्टशील जर पालन नाही केलं तर तुम्ही पंचशिलाचंही परिपूर्ण पालन करता येत नाही. म्हणून अंगुत्तर निकायामध्ये चतुर्थ निपातामध्ये एक लिहिलेलं आहे की नाही, की तुम्ही अष्टशिलाचं जेव्हा पालन करत असता कमीत कमी आपल्या मनावर तो जो एक संयम येत असतो
ब्रह्मचर्याचं पालन करण्याचा जो एक स्मरण होत असतो, जे सती असते, ह्या आपल्याला सम्यक समाधीकडे वाटचाल करण्यासाठी एक आधार होत असते. म्हणून अष्टशिलाचं पालन करणं. कारण की अनेक जन्मोजन्मी आपण पंचशिलाचं उल्लंघन केल्यामुळे आपल्याला स्त्रीचा जन्म झालेला आहे, हे तुम्ही विसरू नका. आणि या जन्मामध्ये डॉक्टर आंबेडकरांच्या धर्मांतरामुळे आपल्याला अष्टशील पालन करण्याची ही संधी उपलब्ध होत आहे. हे या आपल्या जन्माचं पुण्य समजून तुम्ही अष्टशिलाचं उल्लंघन करू नका. कमीत कमी पौर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी. तुम्ही म्हणाल आमच्या शिलाचं कोण पालन करते? भंतीजीच्या प्रयोजनातून आपण सुरुवातीलाच त्यांनी आपल्याला जे मंगल मैत्री दिलेली आहे, भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता. सर्व दृश्य अदृश्य देवता लोक तुमचं रक्षण करत आहे की नाही. परंतु हे एवढं मोठं जे धम्म शासन आहे, हे भगवान बुद्धाच्या काळामध्ये होतं. आणि भगवान बुद्धाच्या हयातीमध्ये सुद्धा राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजित, अनाथ पिंडिक हे खूप श्रीमंत लोक होते. परंतु त्या श्रीमंत लोकांनी भगवंताच्या समोर येऊन असं म्हटलं आहे काय की आम्ही धम्माचं रक्षण करू, असं म्हटलं आहे का? नाही. किंवा आमच्या पिढ्याने पिढी जे काही आमचे राजपुत्र जन्मास येतील आमच्या घराण्यामध्ये, हे पुढे धम्माचं रक्षण करतील असं त्यांनी म्हटलेलं आहे का? नाही. कोणत्याही म्हणजे कोणत्याही याच्यामध्ये धम्मराव किंवा अधम्मराव याच्यामध्ये चढाव उतार राहत असतेच, नाही का? जेव्हा चढाव उतार राहत असते तर आपलं जर पुण्य असलं तर आपलं काय होत असते, आपलं धम्माकडे चित्त केंद्रित होत असते, धम्माच्या दिवसाकडे चित्त केंद्रित होत असते, नाही का? तर म्हणून आपल्याला हेही माहिती पाहिजे की धम्माचं रक्षण करण्याची म्हणजे करण्याचं वचन भगवान बुद्धाला कोण दिलं, का दिलं, कुठं दिलं, या प्रश्नाचं उत्तर उपासिकांना माहित आहे का? हात वर करून सांगा बरं. एवढं शिकून आहे का? एवढा भगवान बुद्धाचा धम्म आहे आणि या धम्माचं आम्ही रक्षण करू असं कोण म्हटलं, कुठं म्हटलं, का म्हटलं, हे तुम्हाला माहित आहे का? नाही. अर्थातच तुमचं जे शिक्षण आहे तुमचं पोटासाठी आहे, पाठीसाठी आहे, गाठीसाठी आहे, मन शुद्ध करण्यासाठी नाही. हा त्याचा अर्थ निघत असते. म्हणून आपला एवढा महान धम्म आहे, या धम्माचं प्रथमच भगवंतांनी भविष्य कथन केलं आहे. या धम्माचं आता तुम्हाला थोडं समजत असेल, आहे की नाही? म्हणून धार्मिक मनुष्याची जे एक आस्था असते, जे काही आशा असते, ते कशावर असते, आहे की नाही? आई वडील कसे राहिले, जेव्हा धर्म समजत जात असते आणि जेव्हा आपल्यावर विषम परिस्थिती येत असते, तेव्हा आपल्याला आठवत असते भगवान बुद्धाची वाणी. आपण दररोज उच्चारण करतो, राजा भवतु धम्मिको, राजा भवतु धम्मिको. पण ना याचा अर्थ समजत, ना आपल्याला याचं महत्व समजत. म्हणून आपल्या जीवनामध्ये राजा जिथपर्यंत धार्मिक राहू शकत नाही, तिथपर्यंत आपल्याला धम्माचं चांगल्या तऱ्हेनं पालनही करता येत नाही. राजा धार्मिक नसेल तर मंत्री धार्मिक राहणार नाही, मंत्री राहणार नाही तर प्रजा राहणार नाही. म्हणून राजा भवतु धम्मिको. पण राजाही धार्मिक असला आणि योग्य वेळेवर पाऊसच नाही पडला तर काही पैसे खाल, सोनं चांदी खाल, आहे की नाही? तर आपल्याला आजच्या शिकलेल्या लोकांना असं वाटते की देवता लोकांच्या एका प्रभावामुळे पाणी येत असते. भंतेजी, हे गोष्ट तुमची 100% खोटी आहे. आता तुमच्या मनात माझ्याविषयी उत्पन्न झालं, आहे की नाही? पण तुम्ही रतन सुद्धा ऐकलं आहे ना? मग त्या रतन सुद्धात काय आहे की नाही? रतन सुद्धामध्ये डॉक्टर आंबेडकरांचा लेख आहे.
एवढे जे लिची होते, पिढ्यानपिढ्या श्रीमंत होते सर्व गोष्टींनी, तरी भगवान बुद्धांनी त्यांना गंभीर धर्म शिकवला नाही. त्यांच्यावर जेव्हा दुष्काळ पडलं, आहे की नाही, म्हणून मी वाट पाहत राहतो तुमच्यावर कधी दुष्काळ पडते म्हणून. तुम्ही त्याच्याशिवाय काही सुधारणार नाही, आहे की नाही. दुष्काळ पडल्याशिवाय सुधाराल का? एवढे भिक्षू दिसतात त्यागी, एवढे जीव तोडून सांगतात ज्ञानज्योती घराघरापर्यंत, आहे की नाही, तरी तुम्ही ऐकत नाही. एवढे मुजोर झाले आहे की नाही. म्हणून जसं भगवान बुद्ध धम्माचा प्रचार प्रसार करत होते, राजगृहापासून काही दूर नव्हते, आहे ना, वैशाली काही लांब नव्हती. वैशालीत जे श्रीमंत लोक होते, 2-2 मजली घरं होते. बुद्ध भगवंत 500च्या या 500,000 भिक्षूच्या सहवासात जात असत. ते दुसऱ्या मजल्यावर पाहत असत, किती छान दिसतात भिक्षू, किती शांततेने जात आहेत, आहे की नाही, एका मागोमाग एक. पण भगवंताला हातही जोडत नव्हते. पण धर्माचं पालन कधी करते, नाही का. जेव्हा त्यांच्यावर दुष्काळ पडला तेव्हा त्यांना धम्माची आठवण आली आणि तेव्हा त्यांना भीती वाटत होती, आता आपण भगवंताकडे कसं जायचं, आहे की नाही. पण राजा बिंबिसाराच्या एक माध्यमाने ते गेले आणि जेव्हा भगवंताकडे गेले तेव्हा भगवंताच्या मनात किती करुणा आणि मैत्री उत्पन्न झाली, असीमित करुणा आणि मैत्री उत्पन्न झाली. जशी करुणा आणि मैत्री उत्पन्न झाली, एकाएकी आकाशामध्ये वातावरण बदललं आणि वातावरण बदलून हवा सुटली, आभाळ आलं आणि पाण्याला सुद्धा सुरुवात झाली. भगवान बुद्धांनी सूत्रपठण सुरू करायच्या अगोदरच एवढी भगवंताच्या मनात, कारण त्या वैशालीचं दुःख असं होतं, काही साधारण दुःख नव्हतं. एवढे 3 प्रकारचं दुष्काळ असते. आपल्याला एखाद्या वर्षी एकाच प्रकारचं दुष्काळ असते. दुष्काळ जरी पडलं तर दुष्काळात आपली तब्येतच बैकत नाही. पण त्या लोकांच्या तब्येती बिघडल्या होत्या, मानसिक अवस्था बिघडलेली होती, खाण्यासाठी अन्न मिळत नव्हतं आणि लाखोच्या संख्येने लोक मरत होते. कोणी कोणाला उचलूनही नेत नव्हते. अशा अवस्थेत ते काय करतील, भयभीत झालेले होते. तेव्हा भगवंताच्या करुणेनं मैत्रीनं जेव्हा भिक्षू संघासोबत भगवंत जात आहेत तेव्हा भिक्षूंना म्हणतात, भिक्षूंनो, आपण ज्या ठिकाणी जात आहोत त्या ठिकाणी असीमित दुःख आहे. आपण अशा करुण चित्तानं मैत्रीनं त्या ठिकाणी आपल्याला सूत्रपठण करा, रतन सूक्ताचा पाठ करायचा आहे. जेव्हा नावेवर भिक्षू बसतात त्या गंगा नदीमध्ये आणि पलीकडे जातात तेव्हा धो पाऊस पडतो की जे प्रेतावर ठेवलेले होते, एवढी दुर्गंधी पसरलेली होती. त्या पावसामुळे सर्व हजारोच्या संख्येनं काय झाले, हवाचे सापडे झाले आणि वातावरण शुद्ध झालं. म्हणून बाबासाहेबांनी सुद्धा त्या ठिकाणी असा एक आपला लेख आहे, अभिप्राय आहे की वैशालीत भगवंत गेल्यानंतर त्या ठिकाणी पाऊस पडला आणि त्यांच्या दुष्काळांचं निवारण झालं. मग भगवंताची जी वाणी आहे, देव वसतो कालेना सस संपत्ती तिच हितो भवती लोकोच राजा भवतु धम्मिको. म्हणून योग्य वेळेवर पाऊसही पडो. म्हणून आपल्या या धम्माचं धम्माचं रक्षण कोण करते. अशाच प्रकारे जसं तिथे दुष्काळ पडलं तसं धम्मावरही फार मोठं संकट आलं होतं. जसे आजच्या, आहे की नाही, कसं संकट आलं होतं. जसे आजच्या काही उपासिका आहेत, शिबिर करणारे आहेत, विपश्यना करणारे, आहे की नाही. आणि घरी जर माणसाने कमी जास्त हालचाल केली, एवढ्या रागावतात त्या विपश्यनेतून तो माणूस घरातच नाही शिरत. एवढ्या रागावतात, एवढी विपश्यना जोरदार आहे की नाही. तर भगवंताच्या काळात असंच होतं ना. कालांतराने विपश्यना नाही लागत तुम्हाला, तुमचं अष्टशील नाही राहील तर. भगवंताच्या काळात विपशी साधकाला पुण्यक्षेत्राचा आधार होता. भिक्षुचारिकेला जात होते, वंदन करत होते, आहे की नाही. आता विपशी साधक किती निराधार आहे, फक्त अहंकाराचा त्याला आधार आहे, दुसरा काहीच नाही आहे की नाही. म्हणून
भगवंताच्या काळामध्ये पहिली जी अडचण आली हे कोणावर आली? जे ध्यान करणारे उपासक होते ना त्याच्यावर साडी, आणि जे ध्यान करणारे भिक्षू होते ना त्याच्यावर साडी. काऊन? ते ध्यानाला बसत. घरच्या लोकांना वाटत होतं की बाई उपासिका ध्यान करत आहे, ध्यान काही लागत नव्हतं. ते भयभीत होत ध्यानाला बसल्यानंतर स्वप्नासारखं काहीतरी दिसायचं. 1 घंटा झाल्यावर साधू साधू म्हणायचं झालं. तर असंच होत असते. मग जेव्हा हे कळलं तर त्या उपासकांना काय वाटलं का आमचं पुण्य कमी होतं सर, चला परित्राण पाठ घ्या. परित्राण पाठ घेत तरी त्यांना ध्यानच लागत नव्हतं. ठीक आहे, अरे मग दान कमी दिलं असेल नाही का, मग दानातही वाढ झाली तरी त्यांना ध्यानच लागत नव्हतं. आता कसं करा? मग जास्त नाही ज्ञानज्योतीला बोलायला शिवाय आता काही खरं नाही. आता ज्ञानज्योतीला बोलवणं तसंच झालं. तर मग हे मग चला थोडंफार शिलान बंदीजीकडे जाऊ. ते येते नामदी गेले. आता शिलान बंदीची परित्राण पाठच बंद झाले. आता कसं होईल? राहिले ज्ञानज्योतीस. तर म्हणून ना ज्ञानज्योतीच्या परित्राण पाठाने तुमचं दुःख नष्ट होत ना शिलान बंदीच्या परित्राण पाठाने दुःख. जिथपर्यंत तुमची शील लाभ चित्त लाभ दृष्टी लाभावर श्रद्धा नाही आहे तिथपर्यंत होऊ शकत नाही, आहे की नाही. आणि शील लाभ दृष्टी लाभ हे आध्यात्मिक विषय डॉक्टर आंबेडकरांनी बुद्धांनी त्याच्या धम्मामध्ये सुद्धा एक सांगितलेले आहेत. पण तुम्हाला टाइम आहे का तो ग्रंथ वाचासाठी? आहे की नाही. तो ग्रंथ कमी किमतीचा असेल, त्याच्या 10 पटीचं तुमचं कपाट असेल, तो ग्रंथ ठेवासाठी. तो कपाटाचा ग्रंथ झाला, तुमचा काही झाला नाही. आणि तिथून काही तुम्ही तो ग्रंथ काही वाचत नाही आणि तुम्हाला दृष्टी लाभ शील लाभ चित्त लाभ होणं कठीण होऊन जात असते. तर म्हणून कमीत कमी सत्पुरुषावर श्रद्धा ठेवा. ये लोक आहे, परलोक आहे, देवता लोक आहे, अशी श्रद्धा ठेवा. आहे बनतेची श्रद्धा. मग ह्या देवता लोकांनाच कळलं की आता धम्मामध्ये शिथिलता आलेली आहे. मग धम्मामध्ये जेव्हा शिथिलता आलेली आहे तर मग ते त्या कोणत्या देवता आहेत? भंतेजीने म्हटलं भवतु सब मंगलंग रक्षन्तु सब देवता. मग झालं का? नाही. ज्या चतुर्मार्गिक देवता लोकांनी सिद्धार्थ गौतमानी जशी प्रतिसंधी घेतली तेव्हापासून त्याच्या आईचं रक्षण करत होत्या, आहे की नाही चतुर्मार्गिक देवता. त्याच देवता लोकांनी भगवंताकडे आले गृधकूट पर्वतावर. आपल्या दिव्य तेजाने जिज्जेतून गृधकूट पर्वत प्रकाशित केलं, वंदन केलं आणि भगवंताला म्हटलं भगवान अशी अशी शिथिलता आलेली आहे, तुम्ही उपासिकासाठी उपासकासाठी भिक्खूसाठी भिक्खुनीसाठी हे आटनाट्य सुक्ताचं पठन करण्यासाठी सांगा, आहे की नाही. मग तुम्ही आता प्रवचनावर ऐकाल ना, घरी जाल आटनाट्य सुक्ताचं पठन कराल, काही फरक पडणार नाही, थोडासा पडल. काऊन? तुम्ही त्याचा अर्थच समजला नाही पहिल्याच वाक्याचा. उपासकंवा उपासिकंवा, तुम्हाला अष्टशिलाचं पालन केल्याशिवाय ते सुद्धा तुम्हाला मदतच करत नाही. कारण 3-4 ठिकाणी या आटनाट्य सुक्ताचा अभिप्राय दिलेला आहे, एकाच ठिकाणी नाही दिलेला आहे की नाही. अंगुत्तर निकायामध्ये या दिवसावर जेव्हा आपण अष्टशील पालन करत असतो, जसं पौर्णिमा आहे, अमावस्या आहे आणि अष्टमी आहे, ठीक आहे. भंतेजीने म्हटलं भवतु सब मंगल रक्षन्तु देवता. पण पौर्णिमेच्या दिवशी कोणत्या देवता येतात? अमावस्येच्या दिवशी कोणत्या देवता पृथ्वीवर येतात? अष्टमीच्या दिवशी कोणत्या देवता पृथ्वीवर येतात? आणि त्या काय करतात? त्या रुद्धी बलानं, आहे की नाही. तुम्हाला थोडंसं खराब वाटलं तर सांगल्यानं पुढं तुमची पाहणी करतात. कशी पाहणी करतात? कोणत्या उपासक उपासिका सासू सासऱ्याची सेवा करतात आणि तिथंच तुमची नाही होत, सासूची तर नाही सोडत. सासऱ्याची होऊन जाईल पेन्शनसाठी, आहे की नाही. सासूले पेन्शन नाही तर कायची तिची सेवा होते तुमच्याकडून. झालं, त्या देवता लोकांच्या तुम्ही नजरेतून उतरून जाल, आहे की नाही. आणि तुम्हाला पाहूनही तुमचं रक्षण करणार नाही. आई वडील तुमचा पुण्यक्षेत्र भिक्षू संघ आहे,
त्याच्यानंतर तुमचं 4 पुण्यक्षेत्र आहे. तुमचे स्वतःचे आई वडील, जरी तुम्ही आई वडील सोडून आले असाल उपासकाच्या घरी तरी तुमचे आई वडील आहेत. आणि त्याच्याही पेक्षा ज्या उपासकाचे आई वडील आहे की नाही, ज्यानं शिकवलं त्या आमच्या उपासकाला आहे की नाही, त्याच्यापेक्षा त्याच्यावर मैत्री केली करता तुम्ही. पेन्शन असेल तर, पण पेन्शन नसेल तर धकाव धुकाव करता आहे की नाही. मग तुमचा उपसत होईल का? त्याच दिवशी पाहणी करतात असं लिहिलेलं आहे चतुर्थ निपातामध्ये, अंगुत्तर निपातामध्ये. कोण उपासक उपासिका आई वडिलांचं पालन करतात. आई वडील सासऱ्यासारखे असतात. आता तुम्हाला सवय पडून गेलेली आहे की नाही, सासऱ्याले काय म्हणता बाप म्हणता ना, सासूले माय म्हणता, पण मायेसारखं ना बापासारखं करता की नाही ते तुमचं तुम्हाला माहीत आहे की नाही. तर म्हणून तुमच्या या जीवनामध्ये त्या दिवशी जेव्हा पाहणी करतात, जसं आज आपलं या कार्यक्रमासाठी जेव्हा आपण आलो, आपल्याला कळलं की भंतेजी जेव्हा येत आहे तेवढे महान भंतेजी एवढ्या वयामध्ये त्यांची करुणा आहे, मैत्री आहे, एवढं करुणेने सांगतात. आपण सर्व आपल्या अडचणी दूर करून आलो. अशाच प्रकारे उद्याची पौर्णिमा आहे ना, तर अगोदरच्या दिवशी आपल्याला समजलं पाहिजे. पण तुम्हाला कधी समजते? पौर्णिमेच्या दिवशी. का? आज पौर्णिमेचा दिवस आहे, आम्हाला लय गडबड आहे कायची, हे घराची साफसफाई करायची आहे. म्हणजे पौर्णिमेचा दिवस तुमचा साफसफाई करायचा आहे घराची, आहे की नाही. मग घराची साफसफाई कराल तर त्या दिवशी तुमचं मन साफ करायला तुम्हाला वेळ भेटेल का? नाही. तर तुमच्या घरी जो पाहुणा असेल मोठ्यात मोठा, त्याच्यापेक्षा पौर्णिमेच्या अगोदरच्या दिवशी तुमच्याशी एक मानसिकता पाहिजे की धम्माचं रक्षण करणारे दृश्य अदृश्य देवता माझी जेव्हा पाहणी करतील आणि माझा उपोषतच नाही तर माझा आर्य उपोषत. आर्य उपोषत म्हणजे अष्टशील, म्हणजे कधी कधी आपण उपाशी राहतो, ब्रह्मचर्याचं पालनही करतो, पण आर्य अष्टशील म्हणजे आर्य अष्टांगिक मार्गाच्या आधारावरचं उपोषण. आर्य अष्टांगिक मार्ग म्हणजे ज्या आर्य अष्टांगिक मार्गाचा उपदेश करून भगवंतांनी हा जो एक मार्ग आहे, चक्कू करणी, यानन करणी, उपस्माय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बानाय, सवंतती, हा मार्ग कशासाठी आहे की नाही. तुम्हाला मी बयाळ बनवू शकतो, नाही समजाल असे सांगू शकतो, आहे की नाही. पण मला काही तुम्हाला बयाळ बनवायचं नाही. निकर पालीमध्ये सांगत राहिलो तुम्ही नाही. आता काय समजलं तुम्हाला? चक्कू करणी, यानन करणी, उपस्माय, अभिनय, संबोधाय, निब्बानाय, सवंतती, या 4 शब्दापैकी तुम्ही कोणत्या शब्दावर तुमची धम्म धारण करण्याची एक क्षमता आहे उपोषतामध्ये? चक्कू करणी म्हणजे आपण ब्रह्मचर्याचं पालन करण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? आपल्याला या आर्य अष्टांगिक मार्गामध्ये शील आहे, समाधी आहे आणि प्रज्ञा आहे. प्रज्ञा विपश्यना तर करा, आपण समाधी ध्यानाशिवाय प्रज्ञा नाही. तुम्हाला ध्यान करता आलं पाहिजे ना. आणि ध्यानी भिक्षूकडे तरी तुम्ही जाता का? कमीत कमी जाता का? आजच्या या आपलं तुमचा एवढा चांगला जन्म झालेला आहे की नाही. ध्यान करणारे भिक्षू कुठं कुठं आहेत, कसे आहेत, ऐकलं आहे की नाही. भंतेजी ज्या ठिकाणावर आलेले आहेत त्याच ठिकाणी शिलान महास्तवर आहे ध्यान करणारे, आहे की नाही. आणि ध्यान आपल्याला त्यांच्या ठिकाणी वंदन करताना दिसत असते, आहे की नाही. काय दिसत असते? हाराचे सापडे आहेत 2-3, मी पाहिले आता आहेत का नाही आहेत का. जे अरंग म्हणतात बांगलादेशातील शिलान स्थळ, हाराचे सापडे आहेत. जिथपर्यंत तुम्हाला चक्कू करणी हे दृष्टी विशुद्धी होऊ शकत नाही, तिथपर्यंत सम्यक दृष्टीचा अभ्यास तुम्हाला येत नाही, आहे की नाही. मनुष्य आणि स्त्री याच्यातली भेदरेषा तुम्ही पार करू शकत नाही, तिथपर्यंत तुम्हाला सम्यक समाधीचा अभ्यास करता येत नाही. म्हणून ह्या मानवतेने सम्यक समाधीचा अभ्यास करण्यासाठी भगवान बुद्धांनी जरी महान असंही पुण्य कर्मष्ठान सांगितलेलं आहे, सर्वात मोठं कोणतं? आनापानासती. पण एवढं सांगूनही भगवंतांनी त्याच्यात शेवटी हे सांगितलं, हे सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, अरंत, अग्रम, आसराव यांचा विषय आहे. आता ठीक आहे, आपण अभ्यास करणं गरजेचंच आहे तोही, पण त्याच्याबरोबर दुसरं अमृत सांगितलेलं आहे. काय समाधीची व्याख्या आहे? समाधीची व्याख्या तुम्हाला माहिती असेल. खयं विरागम मतम पनितम यद जग्गा
उन्नतेन धम्मेन समस्ति किंची इदंपि धम्मे रत्नं परितं एतेन सत्येन सोचतु। हे साध्या परित्राण पाठाच्या ग्रंथामध्ये रतन सूक्तामध्ये आहे। खयम ज्याच्यामुळे क्षय होत असतो आपल्या लोभाचा, द्वेषाचा, विकाराचा, वासनेचा, ती सम्यक समाधी होते। मग सम्यक समाधीचा अभ्यास करण्यासाठी भगवंत अमृतम अमृत तुल्य आहे। हा अभ्यास कसा आहे? एक अमृत तुल्य आहे। अमृत तुल्य अभ्यास करण्यासाठी काय कराल तुम्हाला? अमृत कशाला म्हटलेलं आहे माहिती आहे का? अमृत म्हटलेलं आहे अमृत। भगवंत म्हणतात भिक्षूंनो, कधी कधी आम्हाला विचारतात आम्ही भिक्षूला कसं ओळखायचं आहे की नाही? भिक्षूला कसं ओळखायचं? तर भगवंतांनी हे म्हटलेलं आहे भिक्षूंनो, हा कायागता सतीचा अभ्यास जो करतो तो अमृत रस प्राशन करतो। कायागता सतीचा अभ्यास हे प्रमुख कर्मस्थान आजच्या काळामध्ये आपलं खूप पुण्य आहे। हे खऱ्या अर्थानं उपासक उपासिकांना भिक्षूंना शिलानंद महास्थान देत असतात। कायागता सती स्वतः ते आपल्या शिष्यांना शिकवत असतात जवळ बसून, आहे की नाही? एवढ्या मोठ्या मोठ्या उपासिका आहे, एवढे मोठे ज्ञानज्योती भंतेजी आहे, मोठ्या आहेत का खोट्या आहेत का मला काही माहित नाही, आणि त्याच्यापेक्षा तुम्ही उपासिका कशा आहेत काही माहित नाही, आहे की नाही? त्या शिलानंद महास्थानच्या उपासिका अशा आहेत धरमताच्या, एखादा तरी दान दिलं का तसं? त्याच्या उपासिका काय दान देतात? बाप मेल्यावर दान देतात। एक आता तुम्ही एवढ्या उपासिका आहेत ज्ञानज्योतीच्या, तुमचे बाप नाही मेले का? आणि मेलेल्या बापाने भंतेजी हा माझा मेला बाप आहे, तुम्ही याला दान द्या, तर तुम्हाला नाही भंतेची सर्वात मोठा आशीर्वाद होती। हो, मेला बाप दान द्याल आणि मेरी माय दान द्याल, काऊन? त्याच्यावर ते अभ्यास करतील आणि आपल्या शिष्याला शिकवतील। जसे शिलानंद महास्थवीर शिकवत असतात, पण तुम्ही उपासिका अशा आहे काही खरं नाही, एवढी गर्दी करून टाकता तो भक्तीला भक्ती नाही दिसत, आहे की नाही? तर म्हणून आपल्या जीवनामध्ये आपण काय अभ्यास करत असताना चक्षु करणे दृष्टी प्राप्त होत असते, शरीर हे जशानं तसं दिसत असते। जे सत्य आहे, शब्द सत्य, एक शब्द सत्य आहे, एक प्रत्यक्ष सत्य आहे की नाही? तर म्हणून आपल्या जीवनामध्ये भगवंत म्हणतात त्या कायागता सतीचं महत्व सांगत असताना भिक्षुंनो, जेव्हा बुद्ध उत्पन्न होत असतात तेव्हाच कायागता सतीचा अभ्यास शिकवू शकतात, अन्यथा कोणताही व्यक्ती शिकवू शकत नाही। किती महत्वाचा आहे! अरे हा आपल्याला महत्वाचा जन्म झाला। बुद्ध असे म्हणत असतात तर मी कायागता सतीचा अभ्यास काय करू नये? हे आपल्या मनाची चेतना तयार झाली नाही पाहिजे का? जसं इतर देशातले बंधू बांधव भंतेजी आपल्याकडे येत असतात, तर त्यांच्या माध्यमाने आपण हे तर शिकलो पाहिजे, कायागता सतीचा अभ्यास तर केला पाहिजे। विपश्यना करा ही चांगली गोष्ट आहे, परंतु आनापान करा, परंतु विपश्यनेला बल मिळण्यासाठी तुम्हाला कायागता सतीचा अभ्यास जर केला नाही तर विपश्यनेला बलही मिळू शकत नाही। कारण की आनापान सतीचा अभ्यास करण्यासाठी खूप पुण्य पाहिजे, तोही करणं गरजेचंच आहे, परंतु कायागता सतीचा अभ्यास त्याला आपल्याला जोर द्यावा लागेल। मग कायागता सतीचा अभ्यासाची भगवंताने हे सांगितलं, जो कायागता सतीचा अभ्यास करतो तो अमृत रस प्राशन करत असतो। जो कायागता सतीचा अभ्यास करत नाही तो अमृत रस प्राशन करत नाही। जो कायागता सतीचा अभ्यास करत नाही तो अमृत रस प्राशन करू शकत नाही। म्हणून तुमच्या जीवनामध्ये थोडा तरी वेळ तुम्ही भगवंताच्या काळातील उपासक उपासिका सारख्या कायागता सतीचा तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे। तर तो कायागता सतीचा अभ्यास जो करत असतो तो भटकू शकत नाही। जो कायागता सतीचा अभ्यास करत नाही ते भटकत असतात, मग आपण कायागता सतीचा अभ्यास
काय करू नये हे आपल्या मनाशीच आपण एक ठरवलं पाहिजे. कायागतासनीचा अभ्यास करण्यासाठी आपलं जे शरीर आहे हे संपूर्ण गंदगीनं भरलेलं आहे. अशा प्रकारे आपल्याला पाहावं लागत असते. पण तुम्ही तशा पाहता का? नाही. भगवंताच्या काळातल्या उपासिका कशा होत्या? उपासक कसे होते? ते दोन्ही कामं करत होते एका वेळेस. तुम्ही फक्त एकच काम करता एका वेळेस. कोणतं? भंतेजीचं प्रवचन ऐकायचं. भगवंताच्या काळातल्या उपासिका कशा होत्या? एका वेळेस दोन कामं करणाऱ्या होत्या. कशा? भगवंताचं किंवा भिक्षूंचं प्रवचन तर ऐकायचंच, पण त्याच वेळेस अनुभूती सुद्धा घ्यायची आणि ती अनुभूती घेण्यासाठी ते डोळे लावत होते. आहे की नाही? आता तुम्हाला जर मी म्हणेन का तुम्ही आता कायागतासनीचा अभ्यासाला सुरुवात करा, तर तुम्ही डोळे लावता का? नाही. कारण आम्ही का मेलोकाजी म्हणाल आता डोळे लावायचे आहे अशी तुमची भावना होईल. म्हणून आता थोडा वेळ शांत चित्तानं भंतेजींनी आपल्याला खूप मोठी मैत्री दिलेली आहे. ते शांत चित्तानं जात आहे. तर आपली सुद्धा भंतेजींना पुन्हा जास्तीत जास्त आयुष्य मिळो आणि पुन्हा पुन्हा भंतेजी आपल्याला पाहण्यासाठी मिळो, यासाठी तुमचं चित्त शांत असलं पाहिजे. तुम्ही पलटू पाहाल तुमचं मन अस्थिर होईल. आहे की नाही? म्हणून अस्थिर करू नका. स्थिर मनानं आपलं पुण्याचा एक शिकार होईल. म्हणून सर्वांनी डोळे लावा आणि शांत चित्तानं या थोडं आनापान सतीचा अभ्यास करा. देखो अपने आप को समझो अपना अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप. देखो अपने आप को समझो अपना अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप. आना थोड़े समय के लिए आनापान करेंगे. आनापान सती परी पुन्हा सुभावित अनोपोपेन परिचित तथा बुद्धेन देशित सो इमं लोकं पवासेति आवा मुक्तो चन्निमा. आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान. कर्मों के बंधन कटे हो परम कल्याण.
मन अविचल हो अविचल मन नीर मल सहज मुक्त हो श्वास देखते सत्य प्रगट सत्य देखते देखते परम सत्य दिख शांत चित्त से अपना सारा लक्ष्य ऊपर वाले ओठ के ऊपर नासिका के नीचे केंद्रित करें, जहां से आने जाने वाली सांस स्पर्श करती हुई आती है जाती है, उसी स्थान पर हम अपना मन केंद्रित करें। स्पर्श के हुए स्थान पर हमें जो अनुभूति आती है, गर्मी सी हो, शीतल सी हो, भारीपन सी हो, हल्की सी हो, ससुराट सी हो, खुजलाहट सी हो, झंझनाट सी हो, हर अनुभूति के साथ साथ हम श्वास के आवागमन को भी जानते रहेंगे, आवागमन के साथ श्वास को भी जानते रहेंगे। ये आनापानसति का अभ्यास भगवान ने इसका जो एक महत्व बताया है, जो आनापानसति का अभ्यास करता है और उपासक रहे कोई भी रहे, जिस प्रकार बादलों से मुक्त चंद्रमा स्वयं अपने साथ और उनको प्रकाशमान करने के लिए वो माध्यम होता है, इसी प्रकार ये आनापानसति ये 7 साल से 7 बरस के लड़के भी कर सकते हैं और सबके लिए ये सुविधाजनक है, इसलिए सभी ने अभ्यास करना ही चाहिए। ये आनापानसति का अभ्यास करते समय हमारा जो धर्म का गुण है, पच्चतं वेदितव्यो विनुहिति, इसी क्षण में वेदनाओं के आधार पर हम जो धर्म का गुण है वो हमारा बलवान बनता है, तो अधर्म की बातें हमारे सामने टिक नहीं सकती। इसलिए ये श्वास आ रहा है जा रहा है, जिस समय हमारा चित्त एकाग्र होता है तो उस समय ये अभ्यास करने के लिए, ये अभ्यास किस लिए है, ये अभ्यास भगवान ने कुरु देश में बताया हुआ है। कम्मास दम्म नामं कुरुणंग निगमो तत्र को भगवा भिक्खु आमन्ते श्री भिक्खवती वदन्ते तिते भिक्खु भगवतो पच्चसुसु भगवा एतदोचो। भगवान ने कुरु देश में अभ्यास क्यों बताया? वहाँ के लोग बहुत ही पुण्यशाली थे, इसीलिए भगवान ने शुरू में शील न बताया, तो समाधि और प्रज्ञा में उसी को प्रतिष्ठित किया। इसीलिए हम भी थोड़े समय के लिए आनापान का अभ्यास करें और आनापान को मजबूत करने के लिए और कायागतासति का अभ्यास हम करेंगे। तो इसीलिए ये आनापान का अभ्यास करने के लिए भगवान ने क्या बताया, ये किस लिए? शोक परिदेवानम, जो हमारे सामने आगे हम भले ही न कहे तो भी हमारे सामने क्या है? चिंता है, शोक है, रोना है। शोक परिदेवान अतंगमाय समति कमाए, इसका शमन करने के लिए, ये शोक रोना पश्चाताप इसका शमन करने के लिए आवश्यक है। शोक परिदेवान समति कमाए दुख गमनस्थान अतंगमाय, जो दुख है हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे सामने जो दुख है, दुख दो मनस्थान, जो मन का संताप है,
पश्चाताप करने की बारी आने वाली है। इसीलिए हम शुरू में ये मार्ग पर आरूढ़ हो तो पश्चाताप करने के लिए हमें आसान हो जाएगा। इसीलिए हम शोक परिदेवानम समतिक्रमाय दुख दमन स्थानम अतंगमाय न्याय से अधिगमाय। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें सब दुख जो भोगना पड़ता है ये अज्ञान की वजह से है। तो इसीलिए न्याय से अधिगमाय निब्बान से सच्ची क्रिया है, सबसे उत्तम जो निर्वाण है वो पाने के लिए हमें ये मार्ग आवश्यक है। तो ये मार्ग है, ये अभ्यास करने के लिए अरण्यगत हो, हम अरण्य में आ गए। जैसे भगवान के समय में हजारों की संख्या में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं अरण्य में जाते हैं, वृक्ष के नीचे बैठते हैं, रूख मूलगत हो। हम जो बैठे हुए हैं कितना पवित्र समय है। हम ये बोधि वृक्ष के जो मूल है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक मूल आए हैं, जो बोधि वृक्ष है यहाँ का किसी बुद्ध ने यानी बोधि प्राप्त किया है, बहुत पवित्र वृक्ष मिला है। थोड़ा समय के लिए क्यों न मिला, ये हमारा बहुत ही पुण्य फलश्रुत होकर आया हुआ है। इस प्रकार हमारी जो श्रद्धा संपत्ति है ये बढ़ाने के लिए ये हमारे लिए बहुत मौका है। इसलिए ठीक है, हाँ अभी आ गए वृक्ष के नीचे। अभी जो बैठना है ये अभ्यास करने के लिए हम कैसे बैठे, पल्लंकम भगवान जैसे बैठे हैं वैसे बैठने के लिए प्रयास करें। नहीं बैठे हुए तो हम प्रयास करें मैं इस समय भगवान जैसे ध्यान के लिए बैठते हैं उसी प्रकार बैठा हो या नहीं तो कोई गलत नहीं, हम अपनी बैठक सुधार लेंगे, ठीक है। पल्लंकम आभुजित्वा कमर पीठ गर्दन सीधी रखे लेकिन तनावपूर्ण न हो गया, ठीक है। आभुजित्वा उजुकाएं सुखपूर्वक बैठ जाए, पनिधाएं और अपना मन कहाँ केंद्रित करने के लिए बताया, परिमुखम ऊपर वाले ओठ के ऊपर, परिमुखम सती उपट बेतवा। देख रहे बहुत सारे धन पुण्य इकट्ठा करते आ रहे, ये थोड़े समय में आप बहुत लाभ उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पुण्य चारों दिशों से फलश्रुत आया है, ठीक है। हाँ अभी सतो असती सतोपसती श्वास आ रहा है जा रहा है जान गया। और पटी संवेदी असशिष्यामिति शिक्षति, श्वास तो आ रहा है लेकिन ऊपर वाले ओठ के ऊपर स्पर्श करता है, जैसे हमारे खुले शरीर पर बाहर की आवाज स्पर्श करती है बस वैसा स्पर्श होता है। स्पर्श से हम पूरी तरह अनुभूति नहीं ले सकते, इसीलिए स्पर्श के स्थान पर हमें अनुभूति आती है, गर्मी से हो शीतल से हो भारीपन से हो, ठीक है। ये अनुभूति के साथ साथ हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, पच्चतंग वेदी तबो विनियोति, ठीक है। हाँ इसके आगे शुरू का श्वास कैसा भी हो तो दीर्घ ही होता है। जैसा हमारा समय लंबे समय तक होता है तो अपने आप हमारी जो श्वास है वो धीमी चलती है। हम ऐसा प्रयास करें, मैं इस समय धीमी से धीमी श्वास को भी जानते रहूंगा, इसे जानने की अवधि बढ़ती है, ठीक है, ठीक है, जान रहे हम। फिर धीमे रसंग असंतो रसंग स्वामी की भजनाती, रस श्वास आ रहा है रस श्वास जा रहा है, हर मृत्यु के समय तक ये आने वाला अभ्यास है। हम मृत्यु के समय भी ये अभ्यास में मजबूती आती है, तो मृत्यु के समय ये सत्य के सहारे हमारी मृत्यु भी होती है, ये सच्चाई है। और संवेदना जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है वो परमार्थ सत्य की अनुभूति है, सम्यक समाधि है। जब चित्त एकाग्र होता है तो ऊपर वाले ओठ के ऊपर परमाणु की तरंगों की जो अनुभूति होती है वो प्रज्ञा के क्षेत्र की अनुभूति है। भले एकाग्रता का स्थान है लेकिन जितनी हमारी एकाग्रता बढ़ती है तो आगे चलकर बंधन खोलने के लिए प्रज्ञा प्रमुख होती है, इसलिए ठीक है। हाँ अभी क्या है, रसंग वास संतो रसंग स्वामी की पजानाती, रसंग वापस संतो रसंग स्वामी की पजानाती। धीमे से धीमे श्वास को मैं जान रहा हूँ, आ रहा है जा रहा है। और इसके आगे पसंभय काय संकारम अस्य शिष्यामिति शिक्षति, पसंभय काय संकारम पश्य शिष्यामिति शिक्षति। अपना मन शरीर से जुड़ा है,
शरीर मन से जुड़ा है। भले ही हमारा चित्त ऊपर वाले ओठ के ऊपर केंद्रित है, लेकिन हमें एक श्वास के साथ पसम सबकायन पटी संवेदी असुशिष्यमिति सिक्कति, सारे शरीर की जानकारी भी हो रही है। एक श्वास में भी जानकारी होती है, किसी किसी को नहीं होती, बहुत सारे लोगों को होती है। ये धम्म शासन में उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है, ये प्रज्ञा के क्षेत्र आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए हमारी श्रद्धा हमें बलवान बनाना है, ठीक है। और इसके आगे पटी सबकायन पटी संवेदी असुशिष्यमिति सिक्कति, सबकायन पटी संवेदी असुशिष्यति। क्यों? भगवान ने ये बताए हैं तथा बुद्धेन देशिता। आनापान बहुत सारे लोग भगवान के समय में सिखाने वाले थे, और भगवान ने जो आनापान बताई वो अलग तरीके है। इस समय भी आनापान बहुत सारे लोग सिखाते हैं, जो भगवान बुद्ध ने नहीं बताई वो भी आनापान सीखने के लिए उपासक उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो इसीलिए तथा बुद्धेन देशिता, जिस आनापान से हमारे ऊपर वाले ओठ के ऊपर जो संवेदना से जो जुड़ी हुई आनापान है, वो क्षयम विरागम, उसे क्षय होता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे। बहुत सारे उपासकों को यह भी अनुभूति आती है, ये ऊपर वाले ओठ के ऊपर तो चित्त केंद्रित है, लेकिन सारा शरीर तरंगित हुआ है। जैसे शुद्ध पानी में हमें कोई बालू के कण डाले तो हम देख सकते हैं, ऐसी प्रज्ञा चक्षु भी उत्पन्न होते हैं सारे शरीर में, सारी ग्रंथियां खुल भी जाते हैं बहुत सारे साधक लोगों की। भले इस समय और ये अभ्यास सुन रहे तो भी ठीक है। और इसके आगे पसम भय काय संकारन असशिष्यामिति सिक्कति, अपने आप हम ये आपको बताएंगे, शरीर में मत हिलाओ, आंख मत खोलो, खोलने की हमें इच्छा ही नहीं होती अपने आप। क्यों? कि सारी ग्रंथियां खुल गई और पसम भय संकार। अरे 5-5 घंटे कैमरा लगा कर भी आप देखोगे, जिसका शरीर शांत होता है उसका रोम भी नहीं हिलता। ये आनापान की विशेषता है। 3-3 घंटे 2-2 घंटे ऐसे उपासक है, ऐसे साधक है, एकदम कोई कैमरा लगा घूम रहे तो भी उसका शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता, इस समय में भी है। तो इसीलिए पसम भय काय संकार असशिष्यामिति सिक्कति, पसम भय काय संकार असशिष्यामिति सिक्कति, सारा शरीर शांत करते हुए मैं श्वास ले रहा हूं, सारा शरीर शांत करते हुए मैं श्वास को छोड़ रहा हूं। अनुकुंभेन परिचिता, अनुक्रम से हमें करना है तो ही फलश्रुत होता है और कम समय में हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। आगे क्या है? पीटी पटी संवेदी अससित प्रीति युक्त, अपने आप शरीर में तरंगों की लहरें छुटती हैं, ऐसी ग्रंथि करते हैं हम जान भी नहीं सकते, ऐसा सुख हमें महसूस होता है। शून्यगार पविटस संत चित्तस्स भिक्खुनो अमानुष रति होती सम्मा धम्म विपස්සतो, सम्यक धम्म की जो विपश्यना करता है, विघटन करता है, विशेषण उपस्थिति विपश्यना, तो सारा शरीर खुल जाता है। तो यह अभ्यास इस समय में भी करना है। आर्य उपनिषद लिया है, अष्टसिल लिया है, इसमें समाधि भी आती है, ठीक है। आगे का अभ्यास हम ध्यान के समय करेंगे, ठीक है। पसम भय काय संकार हमें जाना ही है। क्यों? भगवान ने जो प्रमुख रूप से ये जो बताया है, विनय लोके अभिज्ञा 2 वर्ष, एक साथ एक शरीर के भीतर एक साथ हमारे जो प्रमुख रूप से जो सतीपट्टन है वो 2 वेदनाओं पर ही आधार है, दुखद और सुखद। तो दुखद अतंगम है, ये सारे शरीर में जो सुखद संवेदना है इसके आधार पर ही मेरे अंतर्मन के गहराई में जो संग्रहित लोक के संस्कार है वो कितने कम समय में उभर कर नष्ट हो रही है। अरे जिस समय में ध्यान के लिए बैठता हो उस समय कितने कम स्थान में जो मच्छर है वो बैठता है। मच्छर बैठने के लिए जगह कितनी लगती है तो भी मैं सहन नहीं करता, इतने असीमित तरंग उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। इसके साथ साथ जो लोक के अनगणित संस्कार, असंख्य संस्कार उत्पन्न होकर नष्ट हो रहे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभूति होती है साधक को और सुख निर्मल होता है। इसी प्रकार और अंतर्मन के गहराई में जो देश के संस्कार है वो उभर कर आते हैं। अरे वो देश के संस्कार भी वो अपने आप उत्पन्न होते हैं, अपने आप नष्ट होते हैं, ऐसी समता उत्पन्न होती है।
इसीलिए ये आनापान का अभ्यास भगवान के समय में, इस समय में पड़ोसी देश में सारे विश्व में 7 साल के बच्चे और जो साधक है अपने बच्चे को भी ये पढ़ा सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। जिस समय आपको समय मिलता है उस समय आप 10 दिन का शिविर करो, तो अभ्यास में मजबूती आ जाएगी। ठीक है, जो 10 दिन का शिविर नहीं करता वो आर्य उपनिषद करने लायक नहीं होता, क्योंकि शिविर में भगवान के समय में जेतवन में हजारों उपासक उपासिकाओं को भगवान यही विद्या सिखाते थे, तो वो लाभ उठाते थे, अपना जीवन सफल बनाते थे। ये समय भी अभी आ रहा है हमारे सामने, हजारों लोग विपश्यना कर रहे हैं, बहुत सारे सेंटर तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अपना पुण्य फलश्रुत हो रहा है, लेकिन ये अभ्यास को मजबूत करने के लिए हमें जो अमृत है उसकी भी जानकारी होनी ही चाहिए। देखिए क्या अमृत है, खयम विरादम अमृतम परितम यद जग्गा साक्य मुनि समाहितो न तेन धम्मेन समस्त किंचि इदम धम्मे रत्नं फलितम एतेन सच्चेन सुवज्योतु। जिस सम्यक समाधि से हमारा जो राग है उसका जो क्षय होता है, भगवान इति उत्तक में बताते हैं, मैं आपको जामीन देता हूं, आप लोभ से मुक्त हो जाए, सब बंधनों से, सब संस्कारों से आपकी छुटकारा होती है। एक लोभ से भी मुक्त हो जाओगे तो देखिए लोभ मुक्त से भी निर्वाण पाते हैं लोग। ठीक है, इसीलिए खयम विरागम अमृत यह शब्द और भगवान ने कहा बताया कायागता शक्ति में। भगवान ये बताते हैं भिक्षुओं ये कायागता शक्ति का अभ्यास करो। आग लगाने से अपना मनोबल बढ़ता है और ध्यान में हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हम सभी ने आग लगाना ही चाहिए। ठीक है, जैसे हम बाहर देखते हैं तो हमारा चित्त कम समय में एकाग्र नहीं होता और हम समाधि के क्षेत्र में अधिक लाभ नहीं उठा सकते। इसीलिए भगवान ने ये बताया हमारा मनोबल बढ़ना ही चाहिए। ये ऐसा समय है कि हम ये कायागता सती का अभ्यास शुरू करेंगे। क्या है कायागता सती का अभ्यास? अत्थि मस्मी काया केसा लोमा नका दंता तचो मनसंग नारु अट्टी अट्टी मिर्जा वक्कम हृदयम यकनम किलोमकम पियकम पप्पासंग अंत अंतगुणम उदर्यम करिसम पित्तम सेम्मम पुप्पो सेदो मेदो असु वसा खेलो सिंगानिका लसिका मत्थ के मत्थ लोंगंती। यह कंठस्थ करने की कोई जरूरत नहीं, यह हमारा काम है। आप क्या करेंगे? ये सारा शरीर गंदगी से भरा हुआ है। तो अनुभूपेन परिचित क्रम से क्या देखना है? अत्थि मस्मी काया, ये शरीर को देखना है। क्या है? केसा। अपना सारे शरीर पर चित्त केंद्रित करो। ऊपर के जो केस हैं कैसे गंदे हैं, हम अंगार में डालते हैं कितनी दुर्गंधी आती है। और केस के बाद और सारे शरीर में चित्त केंद्रित करो। जो केस के अलावा जो और कोई लोम है कितने गंदे होते हैं, केसा, लोमा और नखा, ये नखों में भी कितनी गंदगी संग्रहित होती है। केसा, लोमा, नखा, सारे अंगों में चित्त केंद्रित करो। ये नखून कितने गंदे होते हैं, ये हो गया केसा, लोमा, नखा, दंता। सही में अपने दांत बहुत शुद्ध होते हैं क्या? हर दिन तो उसी को हमें साफ करना ही पड़ता है। सुबह सुबह कितनी गंदे दांत होते हैं, इसलिए ये दांत भी गंदे ही है। केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, ये सारी त्वचा हम कितनी भी साफ करेंगे ऐसे कोई भाग है साफ होते ही नहीं, ये गंदी ही रहते हैं। ये सारा शरीर गंदगी से भरा हुआ है। केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मनसंग, ये सारा शरीर त्वचा, ये सारी त्वचा के अंदर क्या है? त्वचा के अंदर सारा मांस है। देखिए मांस का लोथड़ा हुआ है। केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मनसंग, नाक, ये मांस के अंदर सारी रस्सी जैसी ये रक्त वाहिनियां है, नसा है। देखिए अंदर केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मनसंग, नाक, अट्टी। अभी ये नसों के अंदर क्या है? सारा हड्डी बढ़ा है। देखिए अपने माथे की हड्डी, सिर की हड्डी, माथे की हड्डी, गर्दन की हड्डी, छाती की हड्डी, हाथ की हड्डी, मनगट की हड्डी, अंगुलियों की हड्डी, पीठ की हड्डी, छाती की हड्डी, जांघ की हड्डी, घुटने की हड्डी, पैर की हड्डी, तले तक सारा हड्डी का ढांचा है। हड्डी बहुत बड़ी हड्डी है ना, उसके अंदर मज्जा है, हड्डी मज्जा
हड्डी मज्जा हो गया, हड्डी मज्जा। अभी वक्तम अंदर, ये हड्डियों के ढांचे के अंदर क्या है? हड्डियों के ढांचे के अंदर मूत्रपिंड है, गंदगी से भरा हुआ। कितनी गंदगी आती है? मूत्रपिंड, हृदय है, यकृत है, किडनी है, पिल्ला, फुफ्फुस है। ये जो यंत्र है अपने मन से चलते हैं। हमारी उसके ऊपर मलकियत है क्या? नहीं। और इसके आगे अंत, सारा आंतड़ियों का ढेर है। अंत बहुत छोटी आंतड़ियां है, ढेर है। अंत उधर वस्तु है। मल है जो बाहर निकलता है, मल है, रक्त है, कुब है, लोहितम, कुब्बम, सेदो, सर्दी है, पसीना है, सेदो, मेदो, कान में मेद है, असु, आंख में गंदगी है, असु, खेलो सिंगानिका, थूका है, लाड़ है, मूत्र है। ये सारा गंदगी से बार बार देखते देखते ये भ्रम निकल जाता है। ये कोई मनुष्य है, ये कोई पुद्गल है, ये कोई स्त्री है, ये कोई पुरुष है, ये सारा भ्रम निकलता है। हड्डी का ढांचा सामने आता है। इसलिए शिलारन मास्टर अरंत के सामने इधर उधर दो हड्डियों के ढांचे हैं। अभी ये समझो बहुत सारी कोई लेडीज है, उपासिकाएं है, कोई उपासक है, उसके हड्डियों के ढांचे इकट्ठा करो, हम पहचान सकते हैं क्या? ये स्त्री का हड्डी का ढांचा है, ये पुरुष का हड्डी का ढांचा है। ये है सत्य। ये एक उदाहरण है। एक भिक्षु है, अपने शिष्य को उसने पढ़ाया और कोई रास्ते से चल रहे, चलते चलते उधर से कोई हाथी आ रहा है और हाथी के ऊपर बैठा और हाथी चलाने वाला माउंट है। और गुरु शिष्य को बोलता है, क्या देख रहे हो? बनते, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? अरे हड्डियों के ढांचे के ऊपर एक हड्डियों का ढांचा है। ये हो गया कर्मस्थान, ये हो गया सती, ये हो गई अशुभ भावना। तो इस पर हम आ जाएंगे तो हमारे संस्कार जो है निकलने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये अष्टशील पालन करने के लिए ये समाधि का बल, ये अमृत तुल्य, जैसा भगवान ने बताया है, जो कायागता भिक्षुओं, ये कायागता सती का अभ्यास जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं उसी समय बुद्ध बताते हैं और के परे की बात है। जो कायागता सती का अभ्यास करता है अमृत रस प्राशन करता है। जो कायागता सती का अभ्यास नहीं करता वो अमृत रस प्राशन नहीं करता। जो कायागता सती का अभ्यास नहीं करता वो भटकता है। जो भटक गया है उसने कायागता सती का अभ्यास ही नहीं किया। जो कायागता सती का अभ्यास करता है वो हीन अवस्था को प्राप्त होता है। जो कायागता सती का अभ्यास नहीं करते वो हीन अवस्था को प्राप्त होते हैं। जो कायागता सती का अभ्यास करते हैं वो हीन अवस्था को प्राप्त नहीं होते। ये अमृत तुल्य अभ्यास हम कम से कम आज का जो उपनिषद दिन है, आगे चलकर जो सूत्र पठन होने वाला है, और सूत्र पठन के समय में ये मजबूती के लिए ये आनापान का अभ्यास और ये कायागत सती का अभ्यास हम जैसे करेंगे तो ये धर्म की रक्षा करने वाले जो चतुर महाराजी देवता लोग हैं और अपने चित्तों को जानेंगे। सही में ये आज सही इसका उपनिषद हो रहा है, आर्य उपनिषद है। शील का तो पालन कर रहे हैं लेकिन इसके साथ सम्यक समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो उसके जो तरंग है, उसका जो वाइब्रेशन है हमारी रक्षा करता है। इसीलिए भगवान ने ये बताया है, भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता। सारे जो देवता लोग हैं शुरू में वो पूनम के दिन आते हैं, अमावस्या के दिन में जो धर्म सेनापति है वो भी आते हैं। नहीं क्या अभी भी कोई ठीक है अष्टमी है, उसके जो धर्मपुत्र है देवता लोग में वो हमें देखते हैं। हम यदि श्रद्धा है दृष्टि लाभ में ये सब बताया बुद्ध और उनके धर्म में भी, हम किताबें नहीं पढ़ते तो हमें क्या उसकी जानकारी मिलेगी। और ये अभ्यास हर दिन हमने विपश्यना तो करना ही है, ये कायागत सती का भी अभ्यास करना है और ये आनापान भी अभ्यास करना है, तो ही हमारा उपनिषद होता है। नहीं तो आर्य उपनिषद पुराण नहीं होता। तो इसीलिए हमने ये अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए भगवान ने ये जो बताया चक्षु करणी
हम जन्म से चक्षु है और चक्षु मानसल चक्षु है, ये दिव्य चक्षु, ये करते करते हमें दिव्य चक्षु भी उत्पन्न होते हैं। संघ के ऊपर ऐसी श्रद्धा भी होनी चाहिए। संघ के ऊपर जो श्रद्धा होती है भगवान के समय में, संघ में अनंत है, अभिज्ञा प्राप्त भिक्षु है, दिव्य चक्षु प्राप्त भिक्षु है, ध्यानी प्राप्त भिक्षु है। मैंने जो वंदन किया, जो दान दिया, अरंतों को दान दिया, वंदन किया, ऐसी हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। इस समय में भी हमारी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। इस संघ में जो अरंत है उसको दिव्य चक्षु प्राप्त होती है, नहीं क्या? दिव्य चक्षु प्राप्त होती है। एक साथ मनुष्य लोगों को भी देख सकते हैं और देवता लोगों को भी देख सकते हैं। ऐसे संघ में चिवर में भिक्षु भी है। जैसे मैं आपको भी देख सकता हूँ और कभी कभी मेरे जैसे बहुत सारे भिक्षु देवता लोगों को भी देखने वाले होते हैं। तो इसीलिए दृष्टि लाभ का यह विषय है। तो इसीलिए हमें रक्षा करने के लिए जब समय आने वाला ही है, हम ऐसा न सोचे कि हम बहुत सारे हम जो जीवन जी रहे, हम जो बहुत बड़ा मकान बनाया है और मकान में रहने वाले है, ये मत सोचो मशान भूमि आपका सही मकान है आखिरी का, नहीं क्या? हम हर दिन हर हमारा कदम और मशान भूमि के और ही हम जा रहे हैं। और वाणी से तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गच्छन्ति सब्बे मरणम अहं च। कब बोलते हैं? नमामि बुद्ध गुण सागरतम सत्ता सदा उंदु सुखी अवेरा कायो जिगुच्चो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणम अहं च। मैंने कोई विशेष धर्म नहीं आपको बता रहा हूँ। आप जो हर दिन वाणी से बोलते हैं भगवान के सामने, वही धर्म है। बुद्ध धर्म संघ का गुण का हम स्मरण करते, वंदन करते। हमें हर दिन वंदना भी करना चाहिए। इसलिए अरे बहुत सारे निर्वाण तक मैं भगवान की वंदना नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं समय निकाल कर हर दिन मुझे वंदना हमें बोलना ही है। इसलिए ठीक है, अभी क्या हो गया? अभी नमामि बुद्ध, नमामि धम्म, नमामि संघ हो गया। अरे बुद्ध का जो शासन है कहाँ तक है? 5000 साल तक है। 5000 साल के बाद मेरा जब जन्म होगा, उस समय मेरा पुण्य चंद्र कौन होगा? इसलिए भगवान ने ये बताया, नमामि पच्चैक बुद्धं विशुद्धो सत्ता सदाउंतो सुखी होगा। 5000 साल के बाद यदि आपका जन्म होगा, इस समय आपकी धर्म के प्रति, बुद्ध की वाणी के प्रति अतुट श्रद्धा है, उस समय आपको वंदन करने के लिए, दान देने के लिए अवश्य प्रत्येक बुद्ध जब जहां जहां जन्म लेंगे उस समय जन्म होगा। ठीक है, नमामि पच्चैक बुद्धं विशुद्धो सत्ता सदाउंतो सुखे वेरा काय जिगुच्चो सकल दुगंधो। ये अभ्यास करना ही पड़ता है, तो ये सच्चाई है भ्रम से निकलने के लिए। ठीक है, और आगे हमारा प्रथम संकल्प क्या है? हमारा संकल्प क्या है? ये तो हमने पुण्य किया है, भगवान की वंदना किया है, दो धूप दीप फूल चढ़ाकर। हमें कहीं जो फूल चढ़ाया है भगवान को, हमें फूल थोड़ा वापस, पुष्प थोड़ा वापस मिलने वाला है, वो हमारा दान हो गया, जो साहित्य है, ये पुण्य हो गया। इस पुण्य कर्म के वजह से हमारा प्रथम संकल्प क्या है? अड्डा हिमाय पटिपत्या जाति जरा मरणम्मा परिमुच्यसामि। ये सबका संकल्प है और हम बोलते भी है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता ना। अड्डा हिमाय, इस पुण्य कर्म के वजह से मेरी ये जन्म लेना दुख है, ये बुढ़ापा दुख है, ये मृत्यु दुख है, ये रोगग्रस्त होना दुख है, इससे मेरा छुटकारा हो जाए। अड्डा हिमाय पटिपत्या जाति जरा मरणम्मा परिमुच्यसामि। लेकिन ऐसा बोलने से होता है क्या? कितना भी पुण्य आप संग्रहित करो, जैसा हम भूल जाते हैं, जन्म लेने के बाद भूल जाते हैं, नहीं क्या? क्यों जन्म लेने के बाद भूल जाते हैं? अरे हमने यही नहीं सोचा। ठीक है, आप अनंत नहीं होते, ठीक है, अनंत नहीं होते, अनागामी नहीं होते, ये भी ठीक है, सुकृतागामी नहीं होते, प्रयास करते नहीं होते, श्रोतापति नहीं होते, श्रोतापति नहीं। हमें क्या होना चाहिए? तो 4 प्रकार के प्रतिसंधि चित्त
वो हमें तैयार करना ही है। 4 प्रकार की गर्भधारणा है जो सतत जन्म लेते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहली जो प्रथम गर्भधारणा है वो कैसी है? जैसे कोई कोई सत्व होते हैं, अंधे जैसे जन्म लेते हैं, अंधे जैसे भटकते हैं, उसका पुण्य ही वैसा रहता है। लेकिन हम जब पुण्य कर्म करते हैं ना, तो कम से कम अगला हमारा जन्म वैसे हमें माँ बाप मिले कि माँ बाप के वजह से हमें कोई धर्म गुरु, हमारे माता पिता किसी धर्म गुरु के पास ले जाएंगे और हमें जानकारी हो जाएगी ना, तो इतना तो पुण्य का संचय करें हम। तो इसीलिए अगला जो जन्म है, अगले जन्म में हमें इतना तो समय हो गया, बचपन से मुझे धर्म मिलता, मैं धर्म का पालन करता, मैं ये शादी भी नहीं करता। हाँ, या ऐसा मानस उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये बाद में पता लग गया, इतना दुख भोगना पड़ता है, नहीं क्या? तो शादी से पहले समझता ही नहीं ना, शादी के बाद ये सब धर्म समझता है ना। तो क्या करें, एक बार फंस गए तो बंधन खोलने के लिए कितनी दिक्कत आती है, कितनी मुसीबत आती है। तो इसीलिए हमें अगला जो जन्म है, ये प्रथम गर्भधारणा जो सबकी होती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? हमें इमीना, हमारा ये प्रथम संकल्प से संकल्प पूरा होता है। कैसा होता है? ये संकल्प अभी एक जन्म में नहीं होता, तो इसीलिए दूसरा संकल्प क्या है हमारा? ये दूसरे संकल्प के वजह से इस जन्म में हमें धर्म गुरु मिल रहे। क्या है? इमीना पुण्य कमेनं मामे बाला समागमो सतंग समागमो होतु यावत निब्बानवत्या। ये कोई माध्यम होते हैं जो भंते जी हमें पुण्य क्षेत्र मिले हैं, बहुत सारे जन्म में हमने पुण्य किया है, और पुण्य से हमें चेतना वदामी कम्बंग बिक गए, हमारी चेतना वहां पर जुड़ी हुई है। इस पुण्य कर्म के वजह से अगले जन्म में मुझे धर्म गुरु। अरे अगले जन्म की बात नहीं है, अगले जन्म में आप मुक्त होने वाले हैं क्या, अनंत होने वाले हैं क्या? नहीं। तो क्या है? इमिना पुण्य कमिनं मामे बाल समागमो सतंग समागमो होतु यावा निब्बानवत्तु। अरे जब तक मुझे निर्वाण नहीं प्राप्त होता, तब तक मुझे धर्म गुरु हर जन्म में मिले, ऐसा यदि हमारा मानस है। थोड़ा दान देने के समय, दान देने के वक्त तो क्या होता है, वो हमारी चेतना वहीं पर हमारा चित्त टचिंग होगा। तो इसीलिए इमिना पुण्य कमन, ये दूसरा संकल्प है। इमिना पुण्य कमन मामे बाधा समागमो सतंग समागमो तो यावन निब्बान पत्या। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है भिक्षुओं के, उपासकों के, बहुत सारे जन्म में उसको धर्म गुरु मिलते हैं। ठीक हो गया दूसरा संकल्प। संकल्प पूरा करने के लिए और भी कोई बातें आवश्यक होती है। कौन सी है? धर्म गुरु मिले और भोजन भी नहीं मिले तो कैसे करेंगे? तो इसीलिए देव वस्तु काले न सस संपत्ति फीतो बहुत लोगों से राजा बहुत धम्मिको। कितना भी पैसा मिले, कितना भी कोई मिले, तो भूख मिटाने के लिए हमें भोजन होना चाहिए। और भोजन की निर्मित जो होती है देवता लोग के माध्यम से पानी बरसता है, तो हमें भोजन मिलता है, अनाज उत्पन्न होता है। ये भी हो गया। अरे इसके आगे और भी है, राजा भवतु धम्मिको। राजा भी धार्मिक होना चाहिए, तो ही धर्म गुरु को प्रसार करने के लिए वो माध्यम बनेगा। ठीक है, तो ये संकल्प हमारे हृदय में स्थापित करना है, तो ही हमारा जो जन्म है वो प्रकाश की ओर, प्रकाश की तरह ही आगे बढ़ते ही जाएगा। इसीलिए ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो कम से कम दूसरा जन्म कैसा होता है? दूसरा जन्म ऐसा होता है, वो देखता है ये प्राणी क्यों दुखी है, ये धर्म गुरु को क्यों प्रणाम नहीं करते, इसका पुण्य ही नहीं है। अरे मेरा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा हम प्रतिसंधि चित्त माता की कोख में उतरते हैं ना, बस अंधे हो जाते हैं। जैसे अंधेरे में भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यों ना हो, अंधे आदमी को दिखती है क्या? नहीं दिखती। अंधेरा भी इतना ही है और अंधा भी है। तो ऐसे हमारे जिन लोगों की ऐसा पुण्य नहीं है, और लोगों उसके सामने ज्ञान ज्योति बनते ही जाए हो गए, और कौन से भी गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी को सरीके ही समझेंगे। तो इसीलिए हमारे सामने ये चेतना होनी चाहिए। ठीक है,
तो कम से कम दूसरी चेतना तो होनी चाहिए कि दूसरा मेरा जो जन्म होगा ये धर्म गुरु की मुझे संगत होनी ही चाहिए। लेकिन इसके आगे हो गया, अरे ऐसे कोई सत्व है माता की पेट में जब जन्म लेते हैं ना वही भी मर जाते हैं। कोई माता भी वैसे उसी को खत्म नहीं करती है, नहीं क्या? ऐसे भी कोई बहुत सारी माताएं होती है, इसमें नहीं है, उसको खत्म नहीं करती है। तो खत्म हो गया तो क्या हो गया? हो गया ना। इसलिए मैं उस समय मेरी माता की कोख में सजगता के साथ रहूंगा। हाँ, और मुझे माता को मैं ये बताऊंगा थोड़ा पुण्य कर्म कर। ऐसे भी कोई सत्व जन्म लेने वाले होते हैं, नहीं क्या? तो कोई माता बोलती है ना, हाँ अरे मुझे बच्चा ही होने वाला है, हाँ ऐसे भी बोलते हैं। तो ये तीसरी गर्भधारणा है, बहुत पुण्य होता है उसके लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण पुण्य हम करते ही नहीं, साफ सफाई का काम करते हैं क्या? साफ सफाई में अपनी साफ सफाई होती है, नहीं क्या? हम यहाँ सब गंदगी करके निकल जाते हैं, यहाँ की साफ सफाई करने के लिए हमें समय ही नहीं मिलता। तो इसीलिए साफ सफाई में बहुत पुण्य होता है, ठीक है। और चौथी गर्भधारणा ऐसी होती है, सुना है क्या? ये तीनों लोग जब जन्म लेते हैं ना, जन्म से क्या उसी को बहुत पीड़ा होती है। जन्म देने वाले को भी पीड़ा होती है, जन्म लेने वालों को भी पीड़ा ही होती है। लेकिन चौथी गर्भधारणा ऐसी होती है, ये सब सत्वर रोते हैं जन्म से, लेकिन सबसे उत्तम गर्भधारणा ये होती है कि जो सत्वर रोते ही नहीं। किसी का नाम सुना है क्या? ऐसे सत्वर जन्म लेने के बाद रोए ही नहीं है क्या? किसी को पता है क्या? हाथ ऊपर उठाए बनो, किसका भी हाथ, सबका हाथ नीचे ही है। देखो भगवान के बारे में भी आपके मन में शंका है, अरे मेरा जन्म रोते रोते हुआ तो भगवान का भी जन्म रोते रोते हुआ, ऐसा आपका मानस है। जो बुद्ध होते हैं, अंतिम बोधिसत्व होते हैं, वो जन्म लेने के बाद रोते ही नहीं, उसकी पारमिता ही वैसी मजबूत होती है। सबसे उत्तम गर्भधारणा होती है उसकी, नहीं क्या? ये तो भी आप पता नहीं है तो सही लड़के को बच्चे कैसे देंगे, नहीं क्या? हमारी यहाँ पर क्या हमारा भी जन्म वैसा ही हो गया। तो इसीलिए ये हमें इतना पुण्य संचय करने के लिए इस समय मिलता है, बहुत पुण्य हम संचित कर सकते हैं। ये 4 प्रकार की जो गर्भधारणा है ये हमें हासिल, कम से कम प्रथम गर्भधारणा न हो। जैसे इस समय में इतना भिक्षु संघ है, भंते जी बहुत सारे प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे कोई लोग हैं कि भंते जी को वंदन करने के लिए नहीं आते, धर्म सुनने के लिए नहीं आते, दान भी नहीं देते, नहीं क्या? स्वयं अपने आप को बुद्ध समझते हैं, नहीं क्या? ऐसे कोई विहार बनाने वाले भी है, नहीं क्या? घर में बहुत संडास बाथरूम बनाएंगे, विहार में संडास बाथरूम नहीं बनाएंगे, क्यों? अरे यहाँ पर आएंगे भंते जी रहेंगे तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। कितना पुण्य कमाते हैं, लाखों रुपए का विहार बनाते हैं, लेकिन भिक्षु लोगों के लिए संडास बाथरूम नहीं बनाते हैं। संडास बाथरूम बनाएंगे ना, भिक्षु यहाँ रहेंगे, हम लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगी। ऐसे भी आपके ये इस समय में जो बाबा साहब की वजह से धर्मांतरित लोग हुए ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसीलिए कितना अकुशल कमाते हैं। बहुत सारे देश में कैसी सुविधा होती है भिक्षु लोगों के लिए, नहीं क्या? तो इसीलिए हमें ये सोचना ही चाहिए, चिंतन मनन करना ही चाहिए कि हमारी ये, हम आपको धर्म बता रहा हूँ, आप घर में जाकर बोलेंगे, नहीं क्या? हम कहाँ सुनेंगे? तो महत्वपूर्ण एक किताब है त्रिपिटक में, दीघल निकाय 78 सूत्र या संगीति पर्याय सूत्र में ये 4 नहीं भगवान के विशेष प्रवचन है, उसमें ये गर्भधारणा बताई हुई है। यहाँ पर भी आप सुन रहे हैं, घर में जाकर दीघल निकाय ये ग्रंथ सब उपासक उपासिकाओं के घर में होना ही चाहिए। उसमें बहुत गंभीरता पूर्ण शील समाधि प्रज्ञा के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? ये 4 प्रकार की गर्भधारणा भी उसमें लिखी हुई है, ठीक है? तो इसीलिए हमें ये चिंतन मनन करना ही चाहिए। तो ये हो गया, ये अपना जो संकल्प, ये चेतना वदाहम कम्मं भिक्षो, मैं चेतना को ही कर्म समझता हूं। अभी हम पुण्य कर्म करते हैं,
लेकिन किसी के पास कोई पुण्य पुण्य कर्म करने के लिए नहीं है तो क्या करेगा। तो भगवान ने सबसे बड़ा जो पुण्य होता है किससे होता है, भगवान ये बताया भिक्षुओं, ये मैत्री भावना के वजह से बहुत पुण्य होता है। जैसा ये अमावस्या का जो प्रथम दिन का जो चंद्र है वो सभी तारागणों से 16 भागों से अधिक प्रकाश देता है। इसी प्रकार ये मैत्री भावना करने से हमारा पुण्य बढ़ता है। तो मैत्री भावना कैसे करें? सीधी मैत्री भावना है क्या? दान, शील, नैष्कर्म्य, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान और मैत्री 9वीं पुण्य पारमिता है। अधिष्ठान करने के बाद, अधिष्ठान का मतलब होता है संकल्प। आपने ये 4 उपवास तो करना है, लेकिन वर्षवास के समय में भी कोई दिन उपवास करने का अधिष्ठान करना है। हम सोचेंगे, हम ये विचार करेंगे हमें क्या जरूरत है वर्षवास में उपवास करने की, हम 4 दिन करते हैं। अरे ऐसे बहुत सारे उपासक हैं वर्षवास में 3 महीने 4 महीने अष्टसिद्धि का पालन करते हैं और शुरू में पूनम का दिन हो, अष्टमी का दिन हो, वो भोजन नहीं करते हैं। बहुत सारे वर्षवास में करते हैं, लेकिन वर्षवास के बाद ये 4 उपवास भी नहीं करते। तो ये है हमें जो धर्म मिल रहा है इस समय भगवान की करुणा की वजह से तो मिल रहा, लेकिन बाबा साहब की वजह से तो मिल रहा, ये तो सही है ना। इसीलिए बुद्ध और उनका धर्म, ये किताब तो हमारे सामने है, लेकिन भगवान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या किया है, ये शुरू में ही ये सबसे उत्तम दान दिया, विद्या का दान। महान दानशूर है डॉक्टर अम्बेडकर, जिसने विद्या का दान देने के लिए जो विद्यापीठ की स्थापना की है डॉक्टर अम्बेडकर ने, उसका नाम क्या लिखा है? सिद्धार्थ कॉलेज तो लिखा ही होगा, लेकिन जो मेन कॉलेज है औरंगाबाद का, उसका नाम क्या सिद्धार्थ कॉलेज रखा है? क्या बुद्ध कॉलेज रखा है क्या? नहीं, सिद्धार्थ भी नहीं रखा है और बुद्ध भी नहीं रखा। क्या रखा है? मिलिन कॉलेज। ठीक है, मिलिन कॉलेज नाम क्यों रखा? ये कम से कम लिखे पढ़े वाले लोग इससे प्रेरणा लेंगे और मिलिन प्रश्न का अभ्यास करेंगे। जब धर्म का ह्रास हुआ उस समय भिक्षु नागसेन ने राजा मिलिन के सब प्रश्न के उत्तर देकर धर्म को आगे बढ़ाया, नहीं क्या? तो इसीलिए नागसेन और मिलिन का जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ में जो नागसेन है वो त्रिपिटकधारी हो गया, विद्वान हो गया, मुखगत हो गया, लेकिन उसी को जो अवस्था है वो प्राप्त करने के लिए कौन माध्यम हो गई? एक उपासिका माध्यम हो गई। क्यों? उसका जो गुरु है उसके गुरु ने उसी को भेजा, जा नागसेन। नहीं, वो गए गुरु के साथ, नहीं क्या? भोजन किया उसने और गुरु को यह लग गया कि ये मैं यदि यहाँ पर रहूंगा भिक्षु, तो ये गंभीर पूर्ण उपदेश नहीं देगा। वो अरंत था, वो अपने कुटी में गया और ध्यान किया। ध्यान में ही वो देख रहा एक साथ, किसको देख रहा है? भिक्षु नागसेन को और उपासिका को। भोजन के बाद वो उपासिका जाती है और क्या बोलती है? बनते नागसेन, मैं 30 साल से उपवास कर रही हूँ, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मुझे निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो। क्या बोलती है? तो उसी को ही बोलते हैं क्या? बहुत सारे भिक्षु को बोलती है और बहुत उपदेश सुनती है, लेकिन उसी को निर्वाण की अवस्था प्राप्त नहीं हुई। जिस समय भिक्षु नागसेन एकाग्र चित्त से वो ये बताता है, ये उपासिके, ये उपासिके, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, ये सब अनित्य है। उसने विपश्यना की थी, सारा शरीर तरंगित हो गया। अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध, यू भंग ज्ञान
और निर्वाण में डुबकी लग गई। और भिक्षु नाक्षण को भी उसी समय चित्त एकाग्र हुआ और उसका भी चित्त क्या हो गया, उसी को भी निर्वाण प्राप्त हुआ, प्रथम अवस्था प्राप्त हुई। उसको उसका जो गुरु है वो परचित्त ज्ञानी है, दिव्य चक्षु प्राप्त है, रुद्धि बल प्राप्त है, वो देखता है और वही से साधुकार देता है। साधु साधु नाक्षेन, आपने एक बाण से दो पक्षी को खत्म किया, यानी दोनों को निर्वाण की उपलब्धि हुई। तो इसी तरह ये जो धर्म में क्या है, बौद्ध गृहस्थ है, उपासक है, उपासिका है और महाउपासक है। तो महाउपासक कौन होते हैं, जो वर्षवास में उपोषित करते हैं वो महाउपासक होते हैं। तो इसका उपोषित काल में उसका शील भी मजबूत होता है और वातावरण भी होता है। तो इसीलिए वर्षवास के समय में, भगवान के समय में भी बहुत सारी उपासिकाएं उपोषित काल में उपोषित करती थी। तो हमें भी ये 4 उपोषित करना आवश्यक है, लेकिन वर्षवास के समय में 10 दिन 40 दिन हमें उपोषित करना ही है और मध्यम मार्ग से उपोषित करना है, नहीं क्या। सुबह में आप उपोषित करेंगे तो चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, और दोपहर के बाद चाय की दूध नहीं पीना और शील खंडित होता है, ठीक है। और फल का जूस पी सकते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, शुरू में नींद नहीं आती तो अपना चित्त भटकता है, शुरू में खाने के लिए भटकता है ना, और जो श्रद्धावान है उसका चित्त भटकता है। कैसा भटकता है, मेरे जैसा भटकता है। मैं शिविर के लिए गया, वो बालाघाट में बहुत बड़ा श्रीमंत उपासक आ गया और मैत्री के दिन में हमारी चर्चा चली। आ गया मेरे पास और मुझे पूछने लगा, भंती जी ये मेरा मन ही वैसा है, बहुत भटकता है, इतना अभ्यास भी करता हूं तो भी भटकता है। मैंने बोला मेरा भी मन भटकता है। हाँ, आपका भी मन भटकता है? हाँ। कैसा भटकता है? मेरा मन भटकता है, बुद्ध गया जाता है, कुशीनगर जाता है। अरे ये भी भटकने का तरीका है क्या? तो ये भी भटकने का तरीका है ना। ये भटकने के लिए क्या करना है, हमें कम से कम एक समय तो बुद्ध गया तो जाना है ना। आप बुद्ध गया भी नहीं जाते, नहीं क्या? बुद्ध गया में क्या है? अरे नाम ही वैसा है, बुद्ध गया तो वहां पे कौन है? काय के लिए जाएंगे लिखे पड़े लोग? नहीं क्या, लिखे पड़े लोग नहीं जाएंगे। अरे बुद्ध गया, बुद्ध नहीं है वहां पे, बुद्ध गया है ना, बुद्ध गया वहां पे नहीं है बुद्ध। तो लिखे पढ़े लोग ऐसा सोचते हैं, और डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं जाते हैं, नहीं जाते। जो ज्यादा लिखे पढ़े हैं ना उसको समय ही नहीं मिलता है। अरे मेरे मन में श्रद्धा है, मैं यहाँ पे ध्यान दिया, वहां पे ध्यान दिया, वहां का ट्रस्टी हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, वो हमें धर्म बताता है, ठीक है। लेकिन बुद्ध गया जाने के बाद ही हमारा जो सील है, नहीं क्या, वो सील, हमारा सील, भगवान का जो धर्म है वो 28 पथो जनानम, ये तो पता है, 8 अंग वाला मार्ग। तो भगवान ये बताते हैं, मग्गान टिंगी को सिद्धो सिद्धो चतुरोपदा विराग सेठो धर्मानंद विपदानंद चक्कुमा। मार्ग में आर्य अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, ठीक है, और सत्य में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ है, ये भी ठीक है। ये मार्ग में चलते चलते क्या होता है, सत्य की जानकारी होती है। दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामी है, ये सत्य की जानकारी होगी। लेकिन सत्य की जानकारी हुई या नहीं हुई वो अपने आप को लोग कैसे जानेंगे। इसलिए अगला कदम यह है, विराग से तो धम्मन, अपने आप विरक्ति आती है, अपने आप इंद्रियों में संयम आता है। चक्षु न सौरो साधु साधु सोते न सौरो, सोते न सौरो साधु ढाने न सौरो, ढाने न सौरो साधु जिवाय सौरो, जिवाय सौरो साधु काय न सौरो, काय न सौरो साधु मन। इंद्रियों में संयम आता है। इसीलिए हमें क्या है, सही विरक्ति। हम जब बुद्धगया में जाते हैं ना, उस समय ध्यान करो,
जैसे अपने घर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है ना। आप अभी चिंतन करो, जिस समय भगवान ने बुद्धत्व प्राप्त किया, जैसे हमारे घर में भगवान की मूर्ति है वैसे भगवान थे क्या? कैसे थे? हड्डी का ढांचा। अरे वैसे ही सोच, अरे इतने साल तक हम तपस्या की है भगवान ने, और हम सुनते भी है जब भगवान बैठते हैं तो खड़े नहीं होते, खड़े होते हैं तो बैठते नहीं। ऐसे भगवान थे आखिरी समय में। ठीक है, तो हमारे मन में थोड़ा वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ। मैं एक दिन के लिए भी भोजन नहीं छोड़ सकता हूँ एक डॉक्टर की वजह से। ये टैबलेट लेना पड़ता है तो खाना ही पड़ता है, तो मेरी सुगति कैसी होगी? मैं कैसे उपासिका हूँ? कम से कम पूनम के दिन में, उपोषण के दिन में मैं अष्टसिद्धि नहीं करती हूँ। मेरी कैसी श्रद्धा है? भगवान ने जो किया ये भगवान के अपने लिए किया क्या? जब तक वो उपासिका है तब जब तक उसकी श्रद्धा नहीं होती, भगवान ने जो किया है मेरे लिए किया। तो क्या किया भगवान ने? अरे भगवान ने क्या किया आप लोगों को पता नहीं, बोधिसत्व ने क्या किया ये आपको पता है। बोधिसत्व ने क्या किया? 6 साल तक तपस्या की और जैसे बुद्ध हो गए, नहीं क्या? तो अब बुद्ध होने के बाद भगवान कितने बजे खाना खाते आपको पता है क्या? बुद्ध होने के बाद हाथ ऊपर उठाए और उपासिका बोलते हैं मुझे पता है, जैसा उसी को भी पता है भगवान 12 बजे खाना खाते हैं। ये सही है क्या? भगवान 12 बजे खाना खाते? 12 बजे नहीं, भगवान ने 7 सप्ताह खाना ही नहीं किया, खाना ही नहीं खाया 7 सप्ताह। पठमंग बोधि पल्लकन 7 दिन में और निरस समापति में थे, आंख नहीं हिलाया, वो खड़े भी नहीं हुए, पानी पीने की बात ही क्या? पठमंग बोधि पल्लकन। आप जो वंदना बोलते हैं ना, सही वंदना यहां पर होती है, नहीं क्या? और जगह नहीं होती। कोई बोलते हैं इस शिलानंद भंते जी को कोई हमारी निकलने की आदत है, नहीं क्या? और सब शॉर्टकट करते करते जो बाबा साहब ने वंदना लिखी ना उसमें भी शॉर्टकट किया, नहीं क्या? और किताब थी ना बाबा साहब ने लिखी, और भारतीय बुद्ध ने शॉर्टकट किया। वो बोलेंगे भंती जी को यही आदत है, हमेशा हमारा ही नाम लेते हैं, तो नाम लेते हो तो क्या बुरा काम है? तो आप तो सुधारना करो, ये रामनिधि से सुधारना हो रही है। यहाँ पे जो वंदना है, ये वंदना सुनते सुनते में ही हमें विराग सेठो धम्मानम, भगवान ने जो त्याग किया और हमारे सामने आता ही है, नहीं क्या? कैसा आता है? 7 सप्ताह तो नहीं किया, बाद में द्वितीयांग अनिमेशम। देखो भगवान ने जो शुरू में ध्यान किया, आप लोगों को भी शुरू में ध्यान करने के लिए आंख लगाकर ही करना पड़ता, लेकिन ये दुख से छुटकारा पाने के लिए हमेशा आंख लगाकर ध्यान करोगे तो आंख लगाकर ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो अनिमेष लोचन, आप खुले आंखों से भी ध्यान करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने दूसरा सप्ताह अनिमेष लोचन बोधि वृक्ष के 100 फीट पूर्व दिशा में गए और बैठे बोधि वृक्ष को देखते हुए। अनिमेष 7 दिन भगवान ने ये अपनी आंख मिटाई नहीं, मध्यम आंखों से देखते ही रहे। देखो नहीं क्या? तो अभी भी खाना नहीं खाया। समझो भगवान जब बोधिसत्व थे, सुजाता ने जो खीर दी और लिखी है। यदि दूसरा शब्द में भगवान भोजन करते थे तो लिखा हुआ नहीं मिलता कहां? लिखा नहीं है ना, दूसरे शब्दों में भी नहीं है। द्वितीयम अनिमेषम, तृतीयम चक्कमनम। अभी ध्यान के लिए भगवान भी आगे बढ़े। कैसे? अरे बैठ कर ही ध्यान करोगे तो भी दुख से छुटकारा नहीं पाते। ये दुख ही इतना है, ये दुख सागर है, भव सागर है। इसी को पार करने के लिए हमें यह धम्म सागर में उतरना ही है। तो धम्म सागर में उतरने के लिए
हम हमेशा बैठे रहेंगे, आंख लगा कर रहेंगे, हम ये धर्म सागर में नहीं उतरते। ये शुरू में हमें करना पड़ता है, आग लगाकर ध्यान, बैठ कर ध्यान, ततिया चक्कमन। तीसरा सप्ताह भगवान ने ऐसा निश्चय किया, 30 फुट जगह ऐसी निश्चित की, और 7 सप्ताह में एक क्षण भी और खड़े नहीं रहे, बैठे भी नहीं, चलते ही रहे। अभी ये सोचो, हमारा मन हमें बताता है कि भगवान ने 6 साल तक तपस्या की, उसका हड्डियों का ढांचा हो गया, इसके ऊपर हमारी श्रद्धा है, तो भगवान का हड्डियों का ढांचा कितने समय तक चलते रहा? 7 दिन तक चलते रहा, नहीं क्या? और आप वर्षवास में कितना उपस्थित हो गया? 15 दिन, नहीं क्या? अरे मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा नहीं, सोचने लगते हैं क्या बना कर खाऊं। कभी कभी भंते जी को फोन करते हैं, ये चलता नहीं है क्या खाने के लिए, ये चलता नहीं है क्या? तो भगवान ने तीसरे सप्ताह में कितना वैराग्य है जो किया। जब तक हम भगवान ने जो किया, ये भगवान नहीं है, ये बोधिसत्व नहीं है, ये बुद्ध ने किया है, बुद्ध होने के बाद भी किया है। उसी को क्या जरूरत हो गया? वो तो सारे दुखों से छुटकारा पाई। लेकिन आगे चलकर भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक हो, उपासिका हो, और धर्म के रास्ते पर कैसे चलेंगे? दृढ़ता के साथ अष्टशील, कम से कम अष्टशील का पालन कैसे करेंगे? ध्यान कैसे करेंगे? उपवास कैसे करेंगे? इसलिए स्वयं बुद्ध हड्डियों का ढांचा होते हुए भी, इतना शरीर कमजोर होते हुए भी, तृतीय चक्रमणम, चतुर्थ रत्नागरम, पंचमम अज्जपालंच, मुचलिन्य छठमम, सप्तमम, 7 सप्ताह भोजन नहीं किया। हम बताते हैं, आप हम बताते हैं, अरे मुझे मेडिसिन चालू है, मुझे तो खाना ही खाना पड़ता है, कम से कम भतीजी में आधी रोटी खाऊंगी क्या उस के दिन में? अरे आधी रोटी खा तो देवता लोग देखेंगे, आप कितने भी बाद में फोन करेंगे, भंते जी मैत्री भेजो। आपके हमारे धर्म मैत्री थोड़ी है। जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं चतुर्माराजिक देवता, और आपकी शेष संपत्ति कितनी है और उसके पास लिखा हुआ है, हमारे पास नहीं है। तो आपके शील संपत्ति के वजह से वो आपकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार आपकी शील संपत्ति हो गई। दूसरी समाधि संपत्ति है, आप कितने ध्यान करते हैं उसको पता है। अरे वो सत्य में आप प्रज्ञा का अभ्यास यानी विपश्यना कितने करते हैं उसके पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो यह है, जो उपासक उपासिकाएं ज्यादा दान देते हैं और हमारे ख्याल में रहता है, उसके लिए 2 बार क्या, 3 बार क्या, 4 बार भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। जितना दान ज्यादा उतना मंगल हो। क्या मंगल होने वाला है? हम खुद का ही मंगल नहीं करते तो आपका मंगल कैसा करेंगे? तो आपका मंगल आपके साथ ही है। इसलिए भगवान ने यही बताया है, अत्ता ही अत्तर ना तो कोई ना तो परस्या, तो कोई किसी का स्वामी नहीं है, हमें ही अपना स्वामी बनना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और आज का दिन हम सबके लिए बहुत पुण्यशाली दिन है। समनानंद दर्शन, ऐसे भगवान के श्रवण पाए कि उसकी 99 साल की उम्र है तो भी कितनी करुणिकता से यहाँ पर आए हुए हैं, नहीं क्या? और हमें अष्टशील दिया है, धर्म का दान दिया है। तो समगानन तपोस को सभी मिलकर तप करना ये बहुत आवश्यक होता है। जैसा कोई बहुत पुण्यवान व्यक्ति है और उसी को यह लग गया मेरा पुण्य क्या कम है, भगवान ने तो यही बताया कम सको में कम में, चलो मैं इस रास्ते पे चलता हूँ। और चलते चलते इतना अंधेरा आ गया वो रास्ता ही नहीं दिखता, बहुत अंधेरा है। अरे कैसा चलूं, क्या हो गया? अंधेरा ही इतना है तो रुकता है। और रास्ता है, धर्म मार्ग है, पीछे से थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म, पुण्य का पुण्य, प्रकाश का पुण्य लेकर कोई आ रहे हैं। इसके पास तो बहुत पुण्य प्रकाश का पुण्य है, तो भी अंधेरा भी बहुत है ना, तो क्या करे? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पुण्य लेकर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सबका
प्रकाश का पुंज इकट्ठा हो गया तो जो अंधेरा है वो दूर हो गया। इसीलिए समगानम तपस्व को, इस समय हम बहुत सारे पुण्य लेकर आ गए, एक दूसरे को ये रास्ते पर चलने के लिए क्या होते हैं, हम माध्यम होते हैं। तो इसीलिए हमें समगानम तपस्व को, इसी प्रकार ये जो मैत्री भावना है ये करने से बहुत पुण्य बढ़ता है। और ये अष्टशील, शिलेन सुगतयन्ति शिलेन भोग संपदा शिलेन निभूतयन्ति तस्मा शीलम विशुद्ध है। अपना तो शील विशुद्ध है, हम कम से कम पूनम के दिन, अमावस्या का दिन और अष्टमी का दिन, ये 4 उपवास के दिन हमारी शील की शुद्धि होती है। शील शुद्ध होता है तो बाबा साहब ने भी ये लिखा है, जो आप घर में जाकर बुद्ध और उनका धर्म पढ़ो, ये लिखा है जो पंचशील का सही तरीके से पालन करता है उसके मन में 4 सतिपट्टन की भावना करने के लिए उसका मानस होता है। 4 सुप्तिपस्थान, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, ये सारी विपश्यनाएं आती है। तो इसलिए ठीक है, तो अभी ये जो समय धर्म दान का है ये कोई भक्ति जी का समय नहीं है, नहीं क्या 10 बजे है, 10 बजने का जो धर्म सुनने का जो समय है वो किसका है। हाँ, और एक बात, उपासक लोगों को क्या आवश्यक है, 4 उपवास आवश्यक है, ठीक है, वर्षवास में कुछ दिन, एक शिविर अनिवार्य, और जो कंठस्थ जो छोटा सूक्त है आटानाटी और कंठस्थ करना ही चाहिए, छोटा वाला। और जब बहुत परेशानी में, बहुत दुख है तो घर में उपवास करके वो बड़ा वाला सूक्त है, बड़ा आटानाटी सूक्त वो पढ़ना है। क्यों? और उसका समय भी है 3:30 बजे, 3:30-4 बजे। क्यों? भगवान के समय और देवता लोगों का एक प्रहर है, उस समय चतुर्माराजिक देवता लोगों की कहाँ पर की सभा होती है, ऐसा लिखा भी है। तो आपके पूजा में जब तक देवता लोग उपस्थित नहीं होते तब तक आपका जो दुख है, आपकी रक्षा नहीं होती। अष्टशील का पालन करने के बाद भी वो देख सकते हैं आपका शील का। ऐसे बहुत सारे उपासिका है। समय तो हो गया, अभी जो समय है ये मनुष्य लोगों का धर्म सुनने का समय हो गया। 10 के आगे का जो समय है 2 बजे तक ये देवता लोगों का धर्म सूत्र पठन सुनने का एक समय है। तो इसीलिए हमें अभी जो हमने धर्म सुना है तो ये सुने हुए धर्म से हम स्मरण करना है। और एक बात और है, कम से कम बुद्धगया में एक बार भी हमें जाना ही है। जब तक हम जाते नहीं हमारा पुण्य नहीं बढ़ता। भगवान ने अंतिम प्रवचन में सेवट में यही बताया, ये जो 4 स्थल है तो ये चैत्य होते हैं, विशेष चैत्य होते हैं। विशेष चैत्य का मतलब क्या होता है? हम तो बोलते हैं ना एज बुद्धा गीता से एज बुद्धा आना जाता, जहाँ पर बुद्ध भैया है ना कुकुसंदन कोनाकरम कश्यप उसी स्थान पर हुआ है। और यहाँ से बोलते हैं बोधि राजा नमस्ते, बोधि राजा नमस्ते, इससे भी पुण्य बढ़ता है। लेकिन एक बार हम वंदन करते हुए आते हैं ना तो घर से भी हम बोलते हैं बोधि राजा, एक चैतन्य उत्पन्न होता है तो बल बढ़ता है। ठीक है, तो हमने ये सूत्र बोलना है, ये देवता लोगों का समय है। तो कभी कभी हो सकता है हम बहुत परेशान नहीं होते तो 4:30 बजे तो 4 बजे तो सूक्त का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के लिए यूट्यूब पर तो सूक्त है, तो 10 बजे भी आप सूक्त कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्यों? ये देवता लोगों का पृथ्वी पर आने का समय भी है, भगवान के समय, भगवान की धर्म देशना सुनने का समय भी है। ठीक है, तो 10 बजे भी आप ये कोई सूत्र पठन कर सकते हैं। आटानाटी सूत्र रक्षा के लिए होता ही है, तो छोटा सूत्र आपने कंठस्थ करना ही चाहिए। और ये जो पुण्य है हमें कई बार भी, जैसे हम सोचते रहते हैं भंते जी को ही दान देना पुण्य होता है, ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी भंते जी नहीं मिलते तो उपवास के दिन में हमें पुण्य सूत्र को ढूंढना है। जैसे राहुल को बताया
नहीं क्या ऐसी चित्त की चेतना नहीं होती? और ये पड़ा हुआ है, यही मेरा पुण्य क्षेत्र है, भले ही यहाँ पर सोया हुआ है तो कितने सुख से सोया हुआ है, तो ये मेरी शान है ना, ये दान करने के लिए यही मेरा समय उचित है। तो ऐसे तो नहीं करते, तो संभाल कर रखते हैं। हाँ, दो चार साल कपड़े नहीं देते किसी को, तो ये ध्यान के लिए बल नहीं मिलता, बहुत प्रकार का दान देना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने आज के दिन में जो बहुत पुण्य किया है, और ये तो भूमि है, ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थि नहीं है। क्यों नहीं है? अरे जिस समय भगवान का परिनिर्वाण हुआ, और परिनिर्वाण के समय में राजा महाराजाओं ने भगवान की अस्थि इकट्ठा की, लेकिन ऐसा लिखा है बहुत सारे देवता लोगों ने भी भगवान की अस्थि अपने अपने स्थानों पर पूजा के लिए ले गए। तो यहाँ पे जो स्तूप है ना सम्राट अशोक का, वहां पे तो भगवान की अस्थि स्थापित की, लेकिन बुद्ध की अस्थि, बहुत सारे औरतों की भी अस्थि है यहाँ पे। क्यों? हम जो बुद्ध धर्माचं संघ सुगत धातु लगे, बुद्ध की अस्थि की मर्यादा नहीं 5000 साल तक, जो अनंत की अस्थि है उसकी भी आयुष मर्यादा 5000 साल तक है। और वो अस्थि से हम पुण्य लेकर आए हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो ये हमारा जन्म ऐसा हुआ है कि हमारी पुण्य पारमिता बढ़ाने के लिए ये भूमि बहुत हमारे लिए माध्यम होती है। ऐसा सोचेंगे, ऐसे अदृश्य देवता लोग हैं, प्रकाश कुंड लेकर भी आते हैं, ऐसे देखने वाले भिक्षु भी संघ में है। ठीक है, तो इसीलिए ये कोई मामूली भूमि नहीं है, और ये कोई आपका मामूली पुण्य नहीं है, यहाँ पर आप आए हुए हैं। तो इसीलिए अपनी श्रद्धा संपत्ति हमने बढ़ाना ही चाहिए, और ऐसा मानस बनाना चाहिए। मेरा जो गया लाइफ है, इस समय मैं अष्टसिद्धि का 4 दिन पालन करूंगा, पुण्य पारमिता बढ़ाऊंगा, एक शिविर करूंगा, बुद्ध का अवसर देखूंगा, हर दिन सोने के समय थोड़ा थोड़ा भगवान का चिंतन करूंगा, ध्यान करते करते सोऊंगा, आनापानसति का तो अभ्यास करूंगा, कायागत सति का तो अभ्यास करूंगा। ऐसा मानस बनाए। हमारे पास कुछ नहीं, अपने हृदय वस्तु पर धर्म तत्व है, वही विकसित करने के लिए ये अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आपने बहुत धर्म सुना है, आपने बहुत पुण्य कमाया है। ये सब पुण्य का सब दृश्य अदृश्य देवता लोग इसका स्वीकार करें, और ये पुण्य स्वीकार कर जो दुखी स्थल पर होंगे तो उससे और दुख से उसकी छुटकारा होना चाहिए। और इस पुण्य के वजह से आपको यानी धर्म का दान मिले, आपकी रक्षा मिले। हम सभी मिलकर त्रिरत्न को प्रणाम करके अपना जो प्रवचन है यह प्रवचन में हम विराम देंगे। ठीक है, तो जो प्रणाम करना है और सारा शरीर सुखी होने के लिए पंचम प्रणाम करके बलदेव जी के साथ हम सभी ने ये बोलना है। ठीक है, यानी
मनसंगीतं संगमस्तं सोवत्योतु साधु 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 बुद्धं नमामि सुखी हो सुखी हो सुखी हो इदं मे प्रियम् आसवखयात् इदं मे प्रियं निब्बानस्य गच्छन्तु इदं मे प्रियं सर्वे सत्ता सुखितान्तु सुखी सुखी सुखी। असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय. सुनो सुनो सिद्धांत कथा सत्य का